हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग। क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग? मेरी आवाज सब तक आ रही है, बराबर आ रही है? कंफर्म करो। आस्था, गुड इवनिंग, कैसे हो बच्चे? आस्था, एम आई ऑडिबल? जितेंद्र, आपको मेरी आवाज आ रही है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अक्षय, आपको मेरी आवाज आ रही है? एक बार कंफर्म करो, आर यू गेटिंग माय वॉइस? एनीवन? यस सर। आ रही है ना? गुड इवनिंग सर। यस सर। गुड इवनिंग आस्था, गुड इवनिंग, कैसे हो? सबसे पहले आस्था से स्टार्ट करता हूँ। आस्था केम फर्स्ट, तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट से स्टार्ट करते। आरिफा, गुड इवनिंग। सूरज, गुड इवनिंग। अक्षय, अमय, जितेंद्र, प्रतीक, प्रत्युष, सौरभ, अक्षय। 2 अक्षय है। हाँ, सूरज शर्मा, बेटा नेट कनेक्शन ठीक करो। आप आ गए, चलो गुड गुड गुड। बाकी लोग जुड़ते रहेंगे। स्टार्ट करते सेशन। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं बिफोर आई स्टार्ट द सेशन। सेशन का पर्पस बहुत ही क्लियर है। दूर दूर बैठे हो, जरूर कोई बात है, तो मैं सोच रहा था जरा टाइम से मिलते और चेक करते कितनी चल रही है प्रिपरेशन, किस लेवल पे हो आप लोग, कहाँ पहुंचे, कहाँ क्या प्रॉब्लम्स है, किसकी क्या कंप्लेंट्स है। मतलब खुल के दिल खोल के जितना कुछ बोलना चाहते हो, जो भड़ास निकालनी है सब निकालना सामने से। एक बार म्यूट कर लो किसी का। सूरज, जरा म्यूट कर लो भाई। यस। सो अभी ऐसा है, और बाकी मैं आप लोगों से भी प्रोग्रेस पूछूंगा, और इसी बहाने चलो अपन एक तरह से फेस टू फेस जरा मिल रहे हैं। चांस नहीं मिलता है, वन वे कम्युनिकेशन चलता है ना, लाइव हो या रिकॉर्डेड हो। सो लेट्स मूव। आस्था, पहले आपसे ही शुरू करता हूँ। कैसे हो बच्चे, और कहाँ से आप? आस्था, आप कहाँ से हो? सर लखनऊ से। लखनऊ, क्या बात है। पहले आप, इसलिए आप पहले आ गए हैं। गुड गुड। कैसी चल रही है प्रिपरेशन? सर प्रिपरेशन तो अच्छी चल रही है। अभी एसएम मेरा कल कंप्लीट हो जाएगा वाह, और फिर मैं वही टेस्ट के साथ में प्रिपरेशन अपनी कर रही हूँ। तो ईआईएस मेरा स्टार्ट होएगा। आई थिंक आई विल फिनिश इट बाय 10 मैक्सिमम 15 सितंबर। 15 सितंबर यू विल कंप्लीट द सिलेबस। ओके। एसएम आपने किया ऑलमोस्ट, सारे चैप्टर हो गए। 7 और 8 का आप टेस्ट दोगे, राइट? सर टेस्ट मेरा हो सकता है मैं 29 को सबमिट करूँ। थोड़ा सा मेरा अभी पर्सनल इश्यूज की वजह से क्लासेस मेरी थोड़ी डिले हो गई, उसको देखना। तो मैं चलेगा। 29। लेकिन तुमने, मुझे याद है, सारे टेस्ट दिए हैं। मैंने काफी टेस्ट आपके चेक भी किए, लाइव भी चेक किया था ना आपकी कॉपी। हाँ ठीक है, मुझे याद है सारा। और अच्छा है, मतलब आपकी कॉपी भी अच्छी थी, और मैं कंफर्टेबल हूँ। बस आपको जो छोटे छोटे हिंट एंड टिप्स दिए हैं उसको आपको इम्प्रूव करना है। अब एक चीज ध्यान रखना, जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जितना आपने आज तक कर लिया है, अब उसमें कोई डिरेलमेंट नहीं होनी चाहिए। आप उसको कंटिन्यू करोगे। अब रिवीजन आप हाफ एन आवर 1 आवर जो भी देना है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एक बॉक्स हमेशा पर डे के सिचुएशन में जरूर रखना। और आपके सिंगल ग्रुप है, बोथ ग्रुप है? सर सिंगल। सिंगल ग्रुप, फिर तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ईआईएस अगर 15 तक आप करते हो तो ईआईएस का 1 सितंबर वाला टेस्ट साइकिल आप ले लेना। चाहे आप टेस्ट सेम डे करना या नेक्स्ट डे करके देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर डिसिप्लिन रहते हो तो दैट इज बेटर। क्योंकि जो सेम डे टेस्ट दे पाते हैं एक्चुअली वही देते हैं, बाद वाले देते नहीं है। वो रेयर केस में होता है, जो बहुत ही कमिटेड होता है वो बाद में दे देता है। अदरवाइज सबको लगता है कि भाई चलो हो गया। ठीक है। जितेंद्र, आप लाइब्रेरी में बैठे हो, ऑफिस में बैठे हो? अनम्यूट करो। ओके। तो एसएम करते हुए आपको कोई इशू, कोई कुछ ऐसा नहीं लगा? सर, कोई इशू नहीं है सर। क्लैरिटी मिली है, बल्कि मिली है। वो क्लैरिटी मिली कि क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है हम्म और आंसर्स कैसे लिखने हैं, वो सब की हम्म क्लैरिटी। बहुत अच्छे। और कॉन्सेप्ट की भी बहुत अच्छी क्लैरिटी मिली है सर।
दैट्स ग्रेट। आपने जी। साथ साथ मेंटोर किया, बूस्टर किया, दोनों हाँ किया? सर, जी जी सर, गुड। सब साथ में कर सकते हैं। सर बस एआईएस में अब क्योंकि मैं स्टार्ट करूंगी तो वो पूछना था मुझे कि एआईएस को मैं मतलब किस तरह से उसको टैकल करूँ, क्योंकि थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट लगता है ओह पर्सनली। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, क्लास में ही बताऊंगा। एक ही बार। कुछ नहीं, ऐसे नहीं, सब क्लास में होएगा, आर पार है। क्यों भाई प्रत्युष, आप तो लाइव में रहे थे ना? नो सर, मैंने तो अभी लिया आपसे रिपीटर। अच्छा, फिर वो प्रत्युष कोई और था, मतलब यस लाइव सर। में तो बच्चों की शक्ल नहीं दिखती ना। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप अनम्यूट कर, वो म्यूट कर लो। अभी ना आपको जो भी देखना है लेक्चर देखोगे, लेक्चर के साथ आप जाओगे। मैं आराम से बात करूंगा, मैं आप लोगों से बात करने के लिए बैठा हूँ, रोज 5-6 घंटे बात कर रहा हूँ। एंड आज हमारा लास्ट ग्रुप है, आज 8th सेशन है, और इस 8वें सेशन में रोज 6 घंटे 7 घंटे लगातार बच्चों से बात कर रहा हूँ, हजारों बच्चों तक, रजिस्टर्ड बच्चों तक। यू आर द लास्ट लॉट। आस्था का सवाल भी आया था, हमें कब जुड़ने का मौका मिलेगा। उसको लग रहा था हमारा नंबर ही नहीं आ रहा यार। ऐसा नहीं है, तो ये लास्ट लॉट है, मे बी कि ये बेस्ट लॉट है। तो मैं आराम से बात करूंगा, सारी चीजें आपसे पूछूंगा, समझूंगा। और आपने 1.5 डेज के हिसाब से क्या प्रिपरेशन करी है आस्था? ये सब जरूरी सवाल है, मैं पूछ रहा हूँ, ये आपको सब सामने आने वाले समय में आपको फेस करना है। जी सर, अभी तो ऐसे कुछ सोचा नहीं है हाँ, अभी, सोचना मतलब था। अब मैं जी बताता हूँ कैसे सोचो, मैं सोचने के लिए आपको देता हूँ मटेरियल। आपको क्या करना है, सबसे बड़ा चैलेंज जो हर बच्चे के सामने होता है वो होता है 1.5 डेज में मैं क्या करूं, कैसे उसको टैकल करूं। क्योंकि मैंने पढ़ा बहुत कुछ है, रिवीजन अगर लास्ट डे में नहीं किया तो दैट इज गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम। क्योंकि उस दिन अगर आप अनऑर्गेनाइज जाते हो तो फिर आपके सामने इश्यूज क्रिएट होते हैं, और रिटेंशन की भी प्रॉब्लम होती है, रिकॉलिंग का भी इशू होता है। करना क्या है कि जैसे अभी जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो या रिवीजन करोगे, आप साथ ही साथ अपनी मेन बुक में इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट करना है, क्लास के नोट्स साथ ही साथ साइड में रखने हैं। रिवीजन करते हुए आपको चीजों को कंसोलिडेट करना है, और मेंटोर में जो क्वेश्चन आपको लगते हैं कि ये सब जरूरी है, लास्ट में जाते हुए एक बार देख के जाना है, सारी चीजें मार्क करके स्टिकी नोट्स लगा के, या जैसे भी आपको लगता है हाइलाइटर यूज करके, जितने भी हाइलाइटिंग के टूल्स होते हैं एक स्टूडेंट के पास, वो सब करके कॉपी में, चार्ट बुक में, बूस्टर में, या एग्जांपल्स आपने कॉपी में नोट कर रखे हैं, वेरी वेरी हॉट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब नोट करके पूरा सिस्टमेटिक फाइलिंग करते हैं ना, जैसे ऑफिस में फाइलिंग करते, पता होता है यहाँ ये फाइल रखी है, ये फाइल, उस तरह से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की हर एक चीज आपके पास ऐसे होनी चाहिए कि रेफरेंस आया और मैंने इंडेक्स की तरफ पलटा और देख के आगे गए। तो वो चीज अभी आप तैयार करोगे, ये 90% बच्चे नहीं करते, नहीं करते। जैसे आपने भी पूरा कर लिया ना स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, टेस्ट भी दे दिया, बट ये मिसिंग था, इसलिए सेशन है। आप सब ने ये काम करना है, क्योंकि लास्ट के जो 1.5 दिन होते हैं ना, वो जितना सिस्टमैटिक आप रहोगे, आपका एग्जाम 100%, 10 to 15% वैल्यू एडिशन लास्ट डे में हो जाएगी। तो अगर 70 के लिए तैयार थे तो 80 हो गए, अगर तुम्हारी 1.5 दिन की स्ट्रेटजी पहले से तैयार है। और उस दिन नहीं बनती है वो स्ट्रेटजी, वो तो वीडियो दिल बहलाने के लिए डाल देते हैं अपन लोग, नहीं मतलब व्यूज मिलते हैं, बच्चे देखते हैं, वाह सर का गाइडेंस आया है। अभी कल तक किसी और सर के गाइडेंस से चल रहे थे, आज रात को सर की गाइडेंस बदल दी हमने। ठीक है, उस बेटे का हो गया, वो एक बकरे की सुन रहा था, दूसरे दिन दूसरे बकरे ने उसको घुमा दी गोली। अब वो पढ़ के कुछ और तरीके से आया था, मेरे से या किसी भी और से पढ़ के आया था, अगर मेरे को फॉलो कर लिया तो उसको उसका खत्म, मतलब उस टेंशन में आ गया वो। यार पढ़ा तो उस सर से, आप जिस सर से पढ़ते हो उनकी स्ट्रेटजी के साथ चलो, क्योंकि उन्होंने उसी हिसाब से आपको पढ़ाया है। तो ये सब मिक्स एंड मैच नहीं करने। और मटेरियल की जहां तक बात है, कॉमन टू ऑल मैं बोल रहा हूं, जो आपके पास आज की डेट में मटेरियल है, चाहे वो मेंटोर हो, चाहे आपकी मेन बुक हो, चाहे आपका बूस्टर हो, वो इंडस्ट्री की बेस्ट बुक है। इसमें किसी को कोई डाउट कहीं से भी नहीं रखना है, इससे अच्छा अभी इस इंडस्ट्री में किसी ने बनाया नहीं है। जिस दिन जो बना लेगा तो मैं खुद आके बोल दूंगा कि ये बुक मेरे से भी अच्छी है, मैं खुद आके बोल दूंगा, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। क्योंकि जो जिस तरह से हमने प्रेजेंट किया है, जिस तरह से एनोटेशंस निकाले, जिस तरह से क्वेश्चंस तैयार किए, जिस तरह से चार्ट प्रिपेयर किया है, चार्ट को आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन चार्ट में जो कंटेंट है दैट इज इंपॉर्टेंट। आई एम टॉकिंग अबाउट कंटेंट वाइज, प्रेजेंटेशन वाइज, एंड कहाँ एमसीक्यू को टारगेट करना है, कहाँ डिस्क्रिप्टिव को टारगेट करना है, कहाँ मॉडल लगाने हैं, कहाँ मेमोराइजेशन के लिए चीजें देनी है, एक एक चीज को साइंटिफिकली प्लेस किया गया। क्योंकि मैं खुद इंस्ट्रक्शनल डिजाइन में यूएस से ट्रेंड हूँ, तो मैं अपनी पूरी जो इंस्ट्रक्शनल डिजाइन की ट्रेनिंग थी वो यूज करी है। मतलब प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन मतलब वो कोई डिजाइनर नहीं हूं मैं। इंस्ट्रक्शनल डिजाइन का मतलब होता है
किसी भी, जैसे ये प्रोडक्ट है ना, इस प्रोडक्ट को कैसे डिजाइन करें कि कस्टमर को उसके यूटिलिटी के हिसाब से ही यूजेबल हो। अब जैसे ये माइक है, किसी ने बनाया होगा ना, तो बनाते हुए सोचा होगा कि ये देखो ये है, यहाँ पे ना नट्स लगे ताकि इसको वो निकाले और किसी होल्डर पे लगा दे। देखा होगा यही माइक कई यूट्यूबर ऐसे यूज करते हैं, ऐसे सामने से ऐसे लटका सा होता है। अब मैं इसको ऐसे यूज कर रहा हूँ, कोई आदमी इसको हाथ में लेके भी ऐसे बात कर सकता है। तो बनाने वाले ने इसके लिए स्टैंड भी बनाया, सब कुछ बनाया, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन है। ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है जो किसी भी इंसान को किसी भी प्रोडक्ट के प्रेजेंटेशन का आर्ट सिखाता है। तो इसीलिए बुक भी एक प्रोडक्ट है, उसकी भी प्रेजेंटेशन है, एग्जाम के हिसाब से उसकी प्रेजेंटेशन होती है ना। मतलब मेरे को अच्छा लगता है, उससे क्या फर्क पड़ता है, बुक में कितनी कलर मार दो क्या फर्क पड़ता है, इंपॉर्टेंट क्या है, एमसीक्यू आएंगे, उसके लिए बुक में मटेरियल कैसे रखा है, ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से मटेरियल कैसे रखा है। तो अपनी बुक उस तरह से बनी, आपको यूज करना है। वो क्लास में मैं समझाता भी हूँ, बताता हूँ कौन सा कंटेंट कॉमन है, कौन सा कंटेंट अनकॉमन है। जो ईआईएस पढ़ रहे होंगे उनको बहुत जगह ऐसे रिमार्क्स मिलते होंगे कि ये चैप्टर नंबर 3 का समरी है, ये चीज हम चैप्टर नंबर 3 में जो पढ़ते थे उसी का रिपीटेशन है। अब ये आपको ना स्टडी मैट में मिलेगा ना किसी और बुक में मिलेगा, क्योंकि ये हिम्मत तब आती है जब आप स्टडी मैट को पूरा डायग्नोज करते हो। ठीक है, तो आपका बहुत सारा ऐसा वक्त होगा लेक्चर में, जिन्होंने ईआईएस पूरा देखा होगा उनको मैंने लिंकिंग की होगी और उनका समय बचाया होगा बहुत सारा, जबकि डिटेल में मैंने पढ़ाया भी है फिर भी समय बचाया। ठीक है, बहुत जगह। तो ये सब का यूज करना है, ये सब साइंटिफिक है और कुछ नहीं है। आई होप कि एवरीबडी इज क्लियर, ये कॉमन टू ऑल था। टेस्ट सबको देना है, ये सबसे बड़ा इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि प्रिपरेशन आप लाख करो, अगर टेस्ट आप नहीं दे रहे हो तो आप अपने साथ बहुत बड़ी जाती कर रहे हो, मेरे साथ कुछ नहीं कर रहे हो। मेरा तो काम आसान है बॉस, मेरे को तो टेस्ट पेपर देना है, डिस्कशन करना है, कुछ कॉपियां चेक करनी है और उसके बाद पार्टी करनी है, बात खत्म। ठीक है, हर सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है भाई। देखो खुद कर लो अपना जुगाड़ तो ठीक रहेगा। मतलब ये मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। और इस बार टेस्ट में जो मैंने क्वेश्चन पूछे, मतलब बस मैंने जानता हूं मैंने क्या पूछा है, मतलब उसके लेवल पे जो जाके बच्चा टच कर रहा है, समझ रहा है, कोई बात नहीं, पहली बार नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, मैंने डिस्कशन किया, समझ में आया ना, तुम्हारा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हुआ, गो अहेड। चैप्टर 1-3 जिसको सबसे आसान समझते थे, चैप्टर 6 जिसको बहुत आसान समझते थे, किंग फिशर वाला जो क्वेश्चन था, आई एम श्योर कि उसमें 99% बच्चे कुछ और ही बनाएंगे। वो पूरा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, वो पूरी पिक्चर क्लियर कर देता है दोस्त। और आईसीआई इसी स्टैंडर्ड पे सोच रहा है। मैं आईसीआई को लगातार फॉलो करता हूँ और उनके डिफरेंट सिस्टम्स में उनका पार्टनर हूँ, बुलाते हैं, कभी जाता हूँ, कभी कुछ मदद लेते हैं, तो मुझे अंदर की बातें मोटे मोटे तौर पे पता है। वहां बैठे हैं 2-3 ऐसे जबरदस्त लोग, हमसे भी थोड़े ऊपर वाले बैठे हैं, मैं जानता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट लेवल जो मार्केट में कभी प्राइवेट में पढ़ाने नहीं आएंगे आपको। ठीक है, वो आईसीआई को बोर्ड इसीलिए नहीं बना है, बोर्ड के पास बहुत ब्रेन होता है, बहुत तगड़े वाले लोग होते हैं वहां पे। वो गलती तो किसी से होती है ना, गाली तो तुम किसी को भी दे सकते हो। वो लोग बड़े खतरनाक दिमाग के होते हैं, उनके दिमाग को मुझे पढ़ना पड़ता है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में किस लेवल पे सोच रहे, ईआईएस में किस लेवल पे सोच रहे। कुछ उस लेवल पे आपको पढ़ा दिया है, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो ऑल द बेस्ट आस्था। ठीक है, हाँ, तो लखनऊ में रहो, जिंदाबाद रहो, आबाद रहो, है ना, कंटिन्यू करो। बाकी मैं बात करता हूँ सौरभ। सौरभ आए क्या? सौरभ सेकंड आता हूँ, प्रत्युष आपके Yes, पास sir. भी आता हूँ, प्रतीक एंड देन प्रत्युष पे आऊंगा। सौरभ आर यू देयर? Yes, sir. Good किधर morning, हो sir. भाई? दिखो प्रभु, प्रकट हो सौरभ चौहान। सर मेरा कैमरा जरा कनेक्ट नहीं हो रहा सर लैपटॉप से। या तुम प्रकट होने की कंडीशन में नहीं हो, सच बता दो बे, झूठ मत बोलो। नहीं सर। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक सर है, पहले चल रहा था, अभी पता नहीं क्या इशू हो रहा है सर इसमें। कोई बात नहीं। कैसी चल रही है सौरभ प्रिपरेशन, और कहाँ से हो आप? फरीदाबाद से? सर नहीं, मैं दिल्ली से हूँ सर। दिल्ली से। यस सर। जरा मेरे को बताओ अपनी प्रिपरेशन का स्टैंडर्ड, ईआईएस बताओ, एसएम बताओ। सर वो सर एसएम का सर अब आपसे वो होम लाइफ बैच लिया था, ज्वाइन किया था मैंने सर। उसके बाद थोड़ा अभी गैप आ गया था सर, थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी सर। फिर तो 3 दिन का सर उसमें गैप आ कितने गया। लेक्चर किए? अभी मैंने सर उसके 5 किए, मतलब एक वैसे क्या बीच में गैप आया तो सर लिंक टूट गया, तो मेरे को दोबारा तबीयत गो अभी थ्रू कैसी है करना तुम्हारी? पड़ा। सर अभी तो हाँ सही है अब तो। सही है। यस सर। क्या हुआ था, बुखार हुआ था? यस सर, बुखार वायरल? था, कफ था, कोल्ड था। यस सर।
ओके, फिर तो ठीक है। और कोई बुखार तो नहीं हुआ था? नहीं नहीं सर, और कुछ नहीं, सब नॉर्मल है। हाँ, बच के रहना इस टाइम में, दूसरे बुखार नहीं होने चाहिए इस टाइम में, Yes, क्योंकि ये yes, 2 महीने बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। मार्क माई वर्ड्स, अपने भाई हर कोई अपना रूटीन, अपना डिसिप्लिन, अपना डेली लाइफ, अपना दिमाग सब संतुलित रखेंगे। किसी भी हालत में कोई डेविएशन आप इस समय अफोर्ड ही नहीं कर सकते, जिंदगी के लिए, पूरी लाइफ के लिए नहीं कर सकते। बाकी बातें छोड़ दो, ठीक है सौरभ? चलो, yes, तो yes, फिर sir. कैसे करोगे? ईआईएस क्या किया है तुमने अभी? ईआईएस का अब तक क्या सर किया? ये का जो आपने रिकॉर्डिंग्स भेजी थी, मैंने उसको देखना चालू कर दिया, उसका जो यूनिट बनती है वो कंप्लीट कर दिया सर। कर दिया ना? तो तुम ऐसा Yes, करो, sir. ईआईएस को ही पहले प्रायोरिटी पे कंप्लीट करो, और ईआईएस का 1 सितंबर से टेस्ट होने वाला है, वो टेस्ट को आप कंपलसरी देंगे। और सर मेंटोर EIS का बूस्टर, सर, हाँ सर 4 चैप्टर 4 था, वो मैंने ऑलरेडी कर चुका था मैं। कोई तो बात नहीं, मेंटोर और बूस्टर आप साथ साथ करेंगे, ठीक है? यस मेंटोर सर। बूस्टर साथ साथ करेंगे, 1.5 डेज के लिए अपने नोट्स साथ साथ प्रिपेयर करेंगे। आपको मौका दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि बाद में रिवीजन करने के लिए समय बचाओ, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। एग्जाम्स आर क्लोजिंग इन अक्टूबर, आपका नहीं है, सितंबर भर ही आपका है, अक्टूबर यस आपका सर, नहीं है। यस। अक्टूबर कब निकलेगा नोबडी नोज। तो आपको एनीवेज 30 सितंबर तक आपको कंप्लीशन करना है, दोनों सब्जेक्ट मैं आपको टारगेट दे रहा हूं, आप करेंगे। अगर कुछ सब्जेक्ट, कुछ पेपर सर आपको मैं लगता है, कुछ टॉपिक, रुको मुझे कंक्लूड करने दो, फिर बाकी बातें आपसे लेता हूं। पहले आपका रूटीन, आपको पहले आपका प्लान दे देता हूं। इंडिविजुअल्स के प्लान अलग अलग होंगे, जिसकी जो सिचुएशन होगी उसके हिसाब से प्लान दूंगा, ये कॉमन टू ऑल नहीं है, इसलिए सेशन है, हर बंदे का अलग प्लान होगा। आस्था का अलग प्लान है, आपका अलग प्लान है, ठीक है? आपको क्या करना है, आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कर रहे हो, चैप्टर नंबर 6 को आप बूस्टर क्रैश कोर्स से कर सकते हो। क्रैश कोर्स का एक्सेस आपको फ्री में मिलता है, सबको हम देते हैं, मैं जानबूझ के देता हूँ। जितने भी बच्चे हमारे फास्ट ट्रैक रेगुलर जितने के भी होते हैं, जिसका होता क्या है कि बच्चा क्या करता है, अगर कोई चैप्टर, एक तो IISSM को सबसे लास्ट में पढ़ता है, मैं कितना भी चिल्ला लूं, कितनी जूम मीटिंग कर लूं, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जानता हूँ, मैंने ठीक है? स्टार्टिंग में लिए हैं सारे। लिए हैं, लेकिन बेटा कर तो अब रहे हो ना। लेने से, बाय करने से क्या एंड होता में है? सर। पढ़ते तो तुम लास्ट में ही हो, देखो झूठ, मतलब क्या फायदा? हमें पता है 99% लोग यही करते हैं, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया उसको, ठीक है? लेकिन इसको टाइम से करके अगर रिवीजन कर लेते हो, या पढ़ते पढ़ते भी एग्जाम में जाते हो, ये आपको हमेशा अच्छे मार्क्स देता है ये पेपर। डोंट अंडरस्टिमेट दिस पेपर, दिस इज गोइंग टू गिव यू मार्क्स लाइक प्रैक्टिकल पेपर। मैंने रैंकर देखे हैं पिछले 3 अटेम्प्ट से, EIS ने उनको रैंकर बनाया है, उन्होंने इंटरव्यू में भी बोला है कि बाकी सब होने की सिचुएशन में था, यही नहीं होने की सिचुएशन में था। इसमें मुझे 65, 70, 68 आ गए, इसीलिए मैं रैंकर हो गया। अगर ये मैं 40, 45, 50 में चला जाता तो रैंक मिस कर जाता। ये रैंकर्स ने अपने मुंह से बोला है, और मैं सबके बारे में बोलना चाहता हूँ। कई बच्चे, इस बार मेरे पास मार्कशीट आई है जिसमें EIS ने उनको एग्जामिशन देके ग्रुप निकलवाया है। मतलब हमने तो सुना था कि एडवांस अकाउंट्स निकालता है, FM निकालता है, ऐसा सुना था अब तक। EIS में है वो जबरदस्त वाली पावर, आपको वो यूज करना है। चैप्टर 6 को आप क्रैश कोर्स से कर सकते हो। EIS करते हुए सारे बच्चे जो लेट चल रहे हैं उनको बता रहा हूँ, EIS का चैप्टर 1 का लेक्चर, सॉरी यूनिट 3, चैप्टर 1 का यूनिट 3, 2 का यूनिट 2 नोट कर सकते हो आप, 2 का यूनिट 2, 3 का यूनिट 2। एक बार को जिसको लगता हो कि नहीं कर पाऊंगा तो उसको क्रैश कोर्स से करके जाना, छोड़ के मत जाना भाई। और जो पढ़ चुके वो पढ़ चुके। और 4 का यूनिट 1 E-कॉमर्स M कॉमर्स लिख लो, कहीं गलती से यूनिट 1 की जगह वो कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी ले लिया, क्योंकि मैं पढ़ाता उसको पहले हूँ, E-कॉमर्स बाद में। तो 4.1 बोले तो मैं E-कॉमर्स से मीन कर रहा हूँ, ठीक है? ये 4 ऐसे चैप्टर हैं जिनको कि आप इस क्रैश कोर्स से करके टाइम सेव कर सकते हो, इफ यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। इफ नॉट रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, मेरे को सुनोगे, बहुत फायदा होगा। मार्क माई वर्ड्स, मैं बिल्कुल क्लास में बकवास नहीं करता हूँ, काम की बात करता हूँ, ठीक है? बिल्कुल काम की बात होती है थ्रू आउट, और बहुत अच्छे लेवल की बात होती है, जो एग्जाम में सब मदद करते हैं आपको। का लिखने का पावर इंक्रीज हो जाता है क्लास को ढंग से देखने से, ठीक है? ऐसा आपने पूरा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट देखा है, मैंने कॉपियां लिखवाई हैं, क्वेश्चन लिखना सिखाया है, कॉन्सेप्ट सारे कवर किए, केस स्टडी प्रैक्टिकल कवर किए, MCQ और केसेस का आपके पास पूरा बंच पड़ा हुआ है। उसको रिवीजन के साथ आप देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे। जब आप रिवीजन करोगे तो उस समय आप थोड़ा थोड़ा, आज 25 मिनट जरा KBCA देख लेता हूँ, फिर नेक्स्ट डे और 25 मिनट देख लेता हूँ, 7-8 दिन में वो KBCA खत्म हो जाएगा अपने आप, ठीक है? इसी तरह से आज 2 केस देख लेता हूँ, आज 1 केस देख लेता हूँ, आज रैंडम कोई भी केस उठाता हूँ मेंटोर के पीछे से, उसकी रिकॉर्डिंग देख लेता हूँ। समझ गए? ऐसे करना है, बट करना है वो ऐसे है कि आराम से लेटे हैं, सुन रहे हैं बस।
उसको पढ़ना नहीं है, उसको अंडरलाइन नहीं करना, उसको कुछ करना नहीं है, आपको उसको सुनना है। जैसे कि पॉडकास्ट सुनते हो ना, वैसे सुन के सो जाना है बस, ऐसा। एमसीक्यूज एंड केस स्टडी आपके रिलैक्सेशन के लिए दिया है, उसके लिए बैठ के कॉपी पेन लगा के कुछ नहीं करना। कॉपी पेन लेके तो लेक्चर देखने होते हैं, समझ गए मेरी बात? लेकिन कवर सब कुछ करना है। जब सुन रहे हो तो तुम्हारा एक तरह से मैराथन रिवीजन हो रहा है, ठीक है। 200 प्लस सुपर एमसीक्यूज वाला आपको दिया है, वो आपको देखना है। अच्छा जी, तो ये आप क्रैश कोर्स से कर सकते हो। अब बताओ सौरभ, ये है मेरी स्ट्रेटजी आपके लिए, आपका प्लान, आपका टाइमलाइन दे दिया। और एक लास्ट बात, सारे फास्ट ट्रैक के बच्चों के लिए मैंने टेस्ट का एक और साइकिल शुरू किया है, 15 सितंबर से 15 अक्टूबर का साइकिल। और एमटीपी जो होंगे वो 17, 19 और 21 को होंगे। 17, 19 एंड 21 अक्टूबर को होंगे आपके मॉडल टेस्ट पेपर। 3 मॉडल टेस्ट पेपर होंगे, जिसमें इन चैप्टर वाइज से भी कुछ क्वेश्चन रिपीट होंगे। मैं पहले ही बता देता हूं, कुछ रिपीट होंगे, जानबूझ के होंगे, ताकि आपको ये समझ आए कि लास्ट टाइम जो लिखा था चैप्टर वाइज टेस्ट में, अब जो लिख रहा हूं क्या मेरा इंप्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। कुछ क्वेश्चन, बाकी कुछ नए भी होंगे, बहुत सारा कुछ अलग अलग होगा। तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। सौरभ अब बताओ आप। सर मैं फॉलो करूंगा आपकी स्ट्रेटजी को सर। और कोई आपकी रिक्वायरमेंट, कोई प्रॉब्लम आ रही हो आपको स्टडी करने में? सर नहीं, और कुछ तो प्रॉब्लम नहीं है सर। वो ईआईएस है, एसएम ईआईएस का थोड़ा डर था सर। मैंने और किसी की कोचिंग तो ली भी नहीं है, सारा मैं सेल्फ ही कर रहा हूँ। बस दुनिया में ईआईएस सबसे, ऐसे पहले एसएम की ली थी, फिर आपने ठीक है, ईआईएस का ये फिर आपने डर ऑप्शन डर ले लिया वर्ड सर। क्यों यूज करते हो? हर बंदा बोलता है यार ईआईएस से थोड़ा डर सर था। मैं ये डर सर क्या सच होता है? बताऊं ना, मेरा सब्जेक्ट का डर क्या, मेरा सीए का डर निकल चुका है सर। अब डर वाली बात नहीं रही सर। मैंने सेल्फी करे सारे, ग्रुप 1 मतलब भी सेल्फी किया था सर, अब ग्रुप 2 भी हाँ, ये डरने वाली यस बात ना बोला करो। सीए में आ गए हो, जब तुमने वो कहते हैं ना शेर की गुफा में हाथ डाल दिया है, तो अब क्या है ना, अब नहीं डरना, अब तो आर पार ही होना है। अब तो या तो तुम बचोगे या शेर बचेगा, ठीक है, एक ही होगा, जो बचेगा वही शेर होगा, बस सीधी सी बात है। देयर इज नो ऑप्शन, है ना। तो कोई नहीं, अच्छे से सर वो करो। भी खत्म हो गया। अब ऐसा है कि ये जो सेशन है ये कंटिन्यूटी में चलता रहेगा, ये लगातार बैक टू बैक कई राउंड्स होंगे। मैं आप लोगों के साथ लाइव आता रहूंगा, आपको फॉलो करना है, आपको अटेंड करना है। जब आपके पास लिंक आ जाए आपको फॉलो करना है। बहुत सारे बच्चे भी ज्वाइन नहीं भी कर पाते हैं, कोई बात नहीं, उनको फिर मौका मिलेगा। ये साइकिल चलता रहेगा। मैं एकदम वेला बंदा हूँ, मेरे पास एकदम बहुत सारा समय है, टेंशन ना लो, मैं आता रहूंगा, ठीक है, कि यही काम है ना मेरा। ठीक है सौरभ, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। दिल्ली का मौसम अच्छा है आज? हाँ सर अच्छा है। हाँ सुना है मैंने, कोई कह रहा था कि यार दिल्ली का मौसम अच्छा है। गुड, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। प्रतीक, वेयर इज प्रतीक? यस सर, प्रतीक कुमार, तुम तो प्रकट हो प्रभु। हाँ प्रकट क्या हो बात, गया। हाँ प्रकट हो, गुड इवनिंग सर। अवतार हुआ। प्रतीक कहाँ से हो आप? सर बरहमपुर उड़ीसा से। अरे वाह, क्या बात है, बरहमपुर कैसा है? सर बरहमपुर के बारे में बोलूँ या ये एसएसएम? पहले तुम बरहमपुर बोल लो, फिर भैया ऐसे से पूछता हूँ। अच्छा सवाल था वैसे। बरहमपुर से ठीक ठाक है, चलता है बस। ठीक है, आपको जानता हूँ, बरहमपुर गया हूँ, पूरा उड़ीसा घूमा हूँ। आई सर वॉज बरहमपुर का रीजन तो हेड फॉर ईस्ट इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, तो यही सब करता था ना। पूरी टेरिटरी नापी हुई है, अपनी स्विफ्ट गाड़ी होती थी मेरे पास तब, कंपनी की दी हुई, ठीक है, अच्छा पूरा सर, टेरिटरी मैंने ट्रेवल किया है। सब पूरी ठीक है उड़ीसा, सर। भुवनेश्वर, कटक, सब राउरकेला, सब भिलाई, सब उधर छत्तीसगढ़ जाके इधर पूरा कवर किया, उधर वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार सब कवर किया है, उधर नॉर्थ ईस्ट पूरा, गैंगटॉक तक ड्राइव करके गया हूँ, ठीक है। बस कोई नहीं, सब काम बहुत किया हमने लाइफ में। 80% इंडिया आई हैव ट्रेवल्ड टिल डेट, काम के लिए। घूमने वाला नहीं, फ्लाइट मोड में नहीं, काम के लिए। सर कैसी चल रही है प्रिपरेशन तुम्हारी? सर एक्चुअली मुझे कल ही रिसीव हुआ सब कुछ, बुक्स वगैरह, और मैंने आज ही स्टार्ट किया। कैसे स्टार्ट किया, कहाँ से स्टार्ट किया? गुड ना, दिस इज राइट टाइम आई एम टॉकिंग टू यू। यस बोलो। सर, एक्चुअली मैंने आज एआईएस से स्टार्ट किया है। हम्म उसके बाद एसएम को जाने का प्लान है, क्योंकि एसएम मैंने दूसरे फैकल्टी से ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था।
ठीक है, गुड। तो अब दो काम करो आप, EIS जल्दी जल्दी करो। अभी यू आर ऑन 26, 28 तक, 30 तक ना आप एक यूनिट निपटाओ, एक चैप्टर निपटाओ, सो दैट कि आप 1 सितंबर वाला जो हमारा EIS का टेस्ट साइकिल है आप देंगे, टेस्ट देंगे। आप 2 क्वेश्चन sir. लिखे, 3 क्वेश्चन लिखे, 1 लिखे, कोई समझ में ना आए ब्लैंक कॉपी भेज दो, भेज दो। बात समझा करो मेरी। टेस्ट देना sir. ही अपने आप में एग्जाम हॉल में जाने की सबसे बड़ी तैयारी है, वो एक बहुत बड़ा बूस्टर है। टेस्ट जब देते हो ना तो अगले चैप्टर पढ़ने का तरीका पता चल जाता है, जी सर। और क्या डूज एंड डोंट्स है आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती, मोटिवेशन नाम की कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ती, मोटिवेशन अपने आप आ जाती है कि बेटा ऐसा है, इतनी औकात थी, मतलब अपनी वर्थ पता चलती है तो इंसान वर्थ को फिर बढ़ाने की कोशिश करता है। ये बड़ी सिंपल सी बात है, मतलब इसमें कोई और, मैं भी यही करता हूँ। जब ज्यादा लगने लग जाता है कि ज्यादा ज्ञान हो गया है तो टिपिकल सी बातें, मतलब कुछ ऐसे सामने लेके आता हूँ, कोई बड़े क्वेश्चन सामने रख देता हूँ, फिर अपने को लगता है नहीं नहीं अभी ज्ञान कम है, थोड़ा और ऐसे जी होता है। सर। तो व्हाट यू हैव टू डू इज टेस्ट आपको देना है, साथ ही साथ मेंटोर बूस्टर दोनों निपटाने हैं। रिपीट कर रहा हूँ, 1.5 डेज के हिसाब से नोट्स हैंड ऑन हैंड अभी तैयार करने हैं, ऑडिट ISM दोनों में। ये गलती आप नहीं करना, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए, मॉड्यूल के सिर्फ पॉइंटर रटने की कोशिश करनी है, बाकी हर एक पॉइंटर के एक्सप्लेनेशन में 3-4 बातें रिकॉल करने की कोशिश करनी है। आप मॉड्यूल रट नहीं सकते, ऐसे 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 रटेंगे नहीं, आप रट ही नहीं पाओगे, उस जाल में फंस जाओगे नहीं होगा तो सर। निकल ही नहीं पाओगे। गेटिंग द पॉइंट। sir. मॉड्यूल लिखने वाला खुद नहीं उसको रट के दोबारा वैसा लिख सकता है, बड़ी सिंपल सी बात है, ये तो एक साइंटिफिक फैक्ट है, फिर भी हम इसको झुटलाने की कोशिश करते हैं। ऐसा आप लोगों ने नहीं करना, ये मेरे इंस्ट्रक्शंस हैं। पॉइंटर आपको ICI के जरूर याद करने पड़ते हैं, पॉइंटर वो देखना चाहता है, एक्सप्लेनेशन एज पर द सब्जेक्ट आपको देना है। से फॉर एग्जांपल बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर आप बोलते हो कि मॉड्यूल की लैंग्वेज के जैसा लिखना है, अब जरूरी नहीं कि मैं दिस दैट इज MR बिल्कुल वही लिखूं जो ICI ने जैसे पैरा बदला है, कॉमा लगाया, तो मैं कैसा लिखूं, एक एग्जांपल देता हूं। से मेरे से कोई कहता है कॉम्पिटिटिव लैंड, से मेरे से कोई कहता है, चलो EIS की बात करता हूं, तुम EIS कर रहे हो ना, जी सर। मुझे कोई कहता है कि BYOD ब्रिंग योर ओन डिवाइस क्या है, तो मैं क्या लिखूंगा, ये एक बिजनेस पॉलिसी है। पहली बात तो ब्रिंग योर ओन डिवाइस के नीचे सबसे पहली बात दिमाग में क्या आई, एक बिजनेस पॉलिसी है, राइट। तो एग्जामिनर ये वाला की टर्म देखना चाहेगा कि तुमको पता है कि नहीं है, ठीक है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉइज को उसके पोर्टेबल कंप्यूटिंग डिवाइसेस, मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइसेस यूज करने को अलाउ करता है, राइट। यही ब्रिंग योर ओन डिवाइस है, ठीक है। इसके साथ कुछ इश्यूज भी हैं, कुछ एडवांटेजेस भी हैं। हैप्पी एम्प्लॉय वाला, वो बेस्ट एंड हैप्पी एम्प्लॉय वाला फॉर्मूला लगेगा इसके एडवांटेज में, और उधर दानी टाइप के 4 टाइप के रिस्क होते हैं, डिवाइस रिस्क वगैरह वगैरह, है ना, एप्लीकेशन रिस्क, नेटवर्क रिस्क, इंप्लीमेंटेशन रिस्क, वो 4 रिस्क होते हैं। अब ये तो हो गई पॉइंटर की बात। देखो मेरी अंडरस्टैंडिंग कितनी क्लियर है कि ब्रिंग योर ओन डिवाइस में ये बातें होती हैं। एक नेटवर्क पे हम अपने एम्प्लॉइज को जोड़ते हैं, एम्प्लॉइज को नहीं, उनके डिवाइसेस को, क्लाइंट्स को, डिवाइसेस को जोड़ते हैं, ऐड करते हैं। पॉलिसी है, उसके थ्रू हम परमिशन देते हैं, नेटवर्किंग की पॉलिसी है बेसिकली, और उसी के थ्रू फिर कंप्यूटिंग होती है, और इसके ये एडवांटेजेस और ये रिस्क हैं। बस इतनी सी बात है। यही बात मॉड्यूल में यही लिखी हुआ है, एकदम डिट्टो यही सब कुछ लिखा हुआ है। तो अब इसमें आप अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हो, कुछ भी गलत नहीं लिख रहे, एग्जाम्पल देना हो एग्जाम्पल दे दो, किसी भी चीज के आपको बहुत सारे क्लास में दिए, आप लिख सकते हो। क्लाउड पूछता है या ग्रिड पूछता है या कोई अदर कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी पूछता है, बहुत ही क्लियर है, क्लाउड क्या है, सर्विस है साहब। क्या है, कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी ओवर द नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं, सब कुछ क्या है, वो लिस्टिंग है पूरी, ठीक है। मैंने लिस्टिंग दी हुई है, फ्रंट एंड की, बैक एंड की, 9 लिस्टिंग है पूरी उसकी, अगर क्लास में देखोगे तुमको मिलेगा। ये पूरा क्लाउड है, ये कंप्यूटिंग की सर्विस है प्रोवाइडेड बाय द थर्ड पार्टी कॉल्ड CSP। मैं क्लास नहीं ले रहा हूं, आपको रिकॉल करने का तरीका बता रहा हूं, दिस इज व्हाई दिस सेशन इज, ठीक है। और अच्छा जी, ये पेड सर्विस है, ये फ्री टाइप कुछ भी नहीं है, पे पर यूजर, पे पर यूज, पे एज यू गो वर्सेस पे पेड होता है। इसके लिए एग्रीमेंट भी होता है, अच्छा, और इस एग्रीमेंट में CSP ये नहीं बताता आपको कभी भी कि आपका डेटा किधर स्टोर्ड है, बट आपके साथ एग्रीमेंट करता है आपका डेटा हमारे पास है, सिक्योर्ड है, जब चाहो आपको अवेलेबल हो जाएगा, सारी सर्विसेज आपके लिए ही हैं, और इसी के लिए हम पेमेंट ले रहे हैं। एग्जांपल हो गए AWS, गूगल, Amazon वेब सर्विसेज ना, गूगल ऐप इंजन और salesforce.com और तमाम तरह के लाखों कंपनियां। एग्जाम क्लास में ही कम से कम 100-150 क्लाउड के एग्जाम्पल दिए हुए, गूगल ड्राइव से लेकर के माइक्रोसॉफ्ट 365 प्रोफेशनल तक 100-150 एग्जाम्पल दिए होंगे। जितने सर्विसेज होंगे सारे सर्विसेज में 4-4, 5-5 एग्जाम्पल दिए, इवन उनके इंस्टेंसेस में 4-4, 5-5 एग्जाम्पल दिए। तो आप कितने सारी चीजें लिख सकते हो ना क्लाउड के बारे में। नीस्ट ने डिफाइन किया 3 चीजें, तो
ऐसे रिकॉल करना होता है। जैसे मैं अभी रिकॉल कर करके आपसे बात कर रहा हूँ, मॉड्यूल उठा के देखो यही लिखा है। यस सर। आपसे कोई पूछता है, अभी देखो क्लैरिटी आ रही है कि हाँ कोई सर। चीज पढ़ के कैसे रिकॉल करना है। हाँ आस्था, अक्षय, सूरज, समझ में आ रहा है एकदम डिट्टो, ठीक है ना। यही प्रॉब्लम आती है ना आप लोगों को, क्या हाँ लिखूं, सर, कैसे रिकॉल करने में। लिखूं, कितना लिखूं, बड़ी टेंशन रहती है। सही पूछा, गलत किया, सही किया, मॉड्यूल की लैंग्वेज लिखी, नहीं लिखी, अरे काहे को इतना टेंशन लेते हो। एक नॉलेजेबल पर्सन की तरह जो इस टॉपिक को जानता है, पढ़ते हुए सोचो कि अगर मेरे पास ग्रिड का सवाल आता है, ग्रिड क्या है, तो मैं क्या बोलूंगा। किसी को भी 4-5 बातें ही बोलूंगा। ग्रिड एक कंप्यूटिंग है, ग्रिड एक एप्लीकेशन है, ग्रिड एक स्पेशल कंप्यूटिंग है, 3 बात है जी। अच्छा, ग्रिड जो होता है वो पैरेलल कंप्यूटिंग भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग भी होता है। बहुत सारे रिसोर्सेस होते हैं, सबको मिला दो तो सुपर कंप्यूटर का इंपैक्ट पैदा करता है। इंस्टीट्यूट की औकात जो इससे बाहर लिख के दिखा दे, अरे यही होता है, तो इससे बाहर वो एक्स्ट्रा क्या लिख देगा। अच्छा जी, ग्रिड के ऊपर वर्चुअलाइजेशन यूज होती है, रिसोर्स पूलिंग, रिसोर्स बैलेंसिंग होती है, कोलैबोरेशन की फिलॉसफी पे काम करता है, शेयर्ड रिसोर्सेस होते हैं, सिक्योरिटी होगी क्योंकि यहाँ पे डोनर और एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रिड आपस में कम्युनिकेट करते हैं, ड्यूअल पर्सपेक्टिव होता है, एडमिनिस्ट्रेटर का पर्सपेक्टिव होता है जो ग्रिड है, एडमिनिस्ट्रेटिव या डेटा ग्रिड या सेंट्रल ग्रिड बोलते हैं, और डोनर्स जो होते हैं फुल कंप्यूटिंग डिवाइसेस वाले कंप्यूटर्स होते हैं, और उनको एज ए यूजर हम ऐड करते हैं डिवाइसेस को, और उनका इंडेक्स मेंटेन करते हैं। उसके लिए पासवर्ड मैनेजमेंट सिस्टम होता है, सर्टिफाई करने के लिए सर्टिफिकेट अथॉरिटी होती है, सिक्योरिटी क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक से देते हैं, और उसके लिए कुछ कॉन्स्टेंट्स होते हैं, वो 7-8 लिस्टिंग है। यही है ना ब्रीफ समरी ग्रिड की। बता दो भाई इससे बाहर ग्रिड में कुछ हो तो, और बोलोगे तो सब बोल दूंगा ऐसे ही। यही रिकॉल, मैं कैसे पढ़ाता हूँ क्लास में, ऐसा नहीं कि मैं रट्टा मार रखा है, तुम्हें लगा कि रट के कुछ बोला, मैं रिकॉल नहीं कर सर। रहा था 1 2 3 4, ये है ग्रिड, क्योंकि मैं समझता हूं ना ग्रिड को CSIR के एग्जांपल से, मेरे को पता है ग्रिड है क्या, तो आई कैन पुट थिंग्स इन योर प्लेस। अब तुम्हें जितना चिल्लाना है चिल्लाओ, क्या फर्क पड़ता है। समझ है तो कोई टेंशन नहीं, समझ नहीं है तो चिल्लाते रहो, ठीक है। एक साहब मिले मेरे से, अकाउंटिंग पढ़ाते, दिल्ली के सबसे बड़े अकाउंटिंग के टीचर हैं, मतलब उनके नाम के आगे पी नहीं लगा है, वो दोनों पी को हटा दो, 2 पी वाले टीचर हटा दो, उनका वो नहीं थे, उनको छोड़ के नहीं, कहीं बच्चा सोच ले सबसे बड़ा टीचर तो वही है, उसके पहले सबसे बड़े टीचर हुआ करते थे। बोले IISSM क्या पेपर है, मैंने कहा बढ़िया पेपर है, आप पढ़ाते हो। बोले अच्छा, IISSM को कौन पूछता है सर। हमने अच्छा, तो लेकिन सर आप इतने पढ़ लिख करके IISSM पढ़ाने का आपको शौक क्यों आया, आपको क्यों याद आया। तो मैंने कहा सर वो ऐसे ही, मैंने सोचा सबसे आसान पेपर है CA का, यही पढ़ा लेते। नहीं लेकिन आपके पास डिग्री इतनी बड़ी बड़ी, आपको तो कुछ बड़ा पढ़ाना नहीं चाहिए था। मैंने कहा अकाउंट्स पढ़ा लूं। नहीं नहीं अकाउंट्स आपसे नहीं हो पाएगा। मैंने कहा अभी तो आप बोल रहे थे कि आपको कुछ बड़ा पढ़ाना चाहिए था। फिर वो कहते हैं पता है आपको IISSM में कुछ है, इसको तो अभी तुम समझ जाओगे कौन है। IISSM में कुछ है, इसको तो एनर्जी के साथ पढ़ाया जाता है, जो टीचर के पास एनर्जी होगा ना वो सबसे बेस्ट पढ़ा देगा, ठीक है। वो तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना, कोई नया नया लौंडा पकड़ते उसको बोलते हैं IAS पढ़ाओगे, तो बोलता हाँ, चिल्ला चिल्ला के पढ़ाना। हमने बोला भाई देखो ये महागुरु का महाज्ञान, मतलब इस पेपर का पहले ही बच्चे को ऐसा समझा दिया कि ये ऐसा होता है। अरे यही इंडस्ट्री है, सारा चीज तुम जिंदगी में जो भी करोगे ना आज के बाद, CA बनने से पहले से बाद, सब इस पेपर के थ्रू करोगे। अगर इससे बाहर हो तो कॉल कर लेना, ठीक है। सर आपने बोला था ऐसा, तो कुछ भी नहीं हो रहा हमारी जिंदगी में, कॉल कर लेना, मैं इधर ही हूँ, ठीक है। ये पाइपलाइन है भाई साहब, सब कुछ आप जो कुछ भी करोगे ना, जितने फंक्शंस होंगे ना, एग्जीक्यूशन उनका इसी पाइपलाइन से होगा, सीधी सी बात। बॉम्बे हाई में कितना तेल निकालो समुद्र में बहा दो, कोई फायदा नहीं, जब तक पाइपलाइन नहीं बिछेगी, घरों तक नहीं पहुंचेगी। स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग टॉप लेता है, टॉप एक ही चीज सोचता है, स्ट्रेटेजी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अकाउंटिंग नहीं करता बैठ के। कल को तुम भी जब CFO बन जाओगे तो बैठ के वहां बुक वैल्यू पे और मार्केट प्राइस पे वैल्यूएशन नहीं कर रहे होगे भाई, सॉफ्टवेयर है आजकल हर चीज के, सारी कैलकुलेशन यूं टिप्स पे लाके देते। बताओ मेरे पास कॉस्ट शीट है, मैं बुक की कीमत ऐसे बैठा होता है क्लाइंट, सर मेरी 500 पेज की बुक है, कितनी कॉस्ट पड़ेगी। मैंने कहा कितना प्रिंट रन चाहिए आपको, सर 3 प्रिंट रन मतलब 3300 यूनिट चाहिए। अच्छा 72 रुपए पड़ेंगे। भाई इतनी जल्दी कैसे बता दिया आपने, आपने तो वो नहीं निकाले अपनी कॉपी कलम खाता बही, अरे सर चेक तो कर लो। अरे मैंने भाई इधर ऑटोमेटेड कॉस्ट शीट पड़ी है, सब आंकड़े इधर पड़े हैं, एक क्लिक ऑफ बटन से 3300 रुपए डाले हैं बस, और इधर तेरे को कॉस्ट बता दिया, बात खत्म।
अब तुम लगे रहो कॉस्ट शीट लेकर के क्लास में 3 घंटे, है ना जी। अब वो 3 घंटे का काम ये 3 सेकंड में, ये ऐसी दुनिया है, दिन भर करते हैं यही काम हम। तो आपको ये बात मैं गाइड कर रहा हूं, आपको इसको देखना पड़ेगा, नहीं तो आपको कंपीट करना है 3 घंटे वर्सेस 3 सेकंड से। सोचो कैसे कंपीट करोगे, कितने भी एफिशिएंट होगे तो नहीं कर पाओगे अगर इस चीज को नहीं समझोगे। बात खत्म हो गई। तुम्हें 6 सिग्मा कैलकुलेट करना, तुम लगे पड़े हो कैलकुलेट, दैट स्टैंडर्ड डेविएशन प्रोबेबिलिटी की थियरियां लगा रहे हो, नहीं निकल रहा सर, बराबर नहीं निकल रहा सर, यहाँ कैलकुलेशन मिला, कैलकुलेटर लेफ्ट हैंड से कैलकुलेटर चला, राइट हैंड से लिख, है पागलपन है। आज की डेट में कैलकुलेटर कौन चलाता है एग्जाम हॉल के बाद? एक बटन दबाता है ऐसे, उसके पास सारा आंकड़ा निकल के आता है, उधर इधर डालेगा 3990 यूनिट, डिफेक्ट्स डालेगा 5 यूनिट, इधर पता चलेगा सिग्मा कितना हुआ 3.4। अच्छा ठीक है सर इतना है। अब तुम लगे रहो कैलकुलेटर लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से लिखते रहो, ठीक है। ये सब गए जमाने की बात है, ठीक, बुरी लगती है थोड़ी लोगों को, लेकिन आपको ये सब गलतियां नहीं करनी, आपको ये सब करना है, ठीक है सर। एकदम करना है। अभी से आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, रिकॉल करना है, इसी रिकॉलिंग को पेन डाउन कर देना है और मॉड्यूल से मैच कर लेना, डेविएशन हो तो बात करेंगे, ठीक है। और क्लास ऐसे ही पढ़ाइए, हर टॉपिक को पढ़ाते हुए आपको ये बार बार बताया है कि इस टॉपिक को जब मैं ऐसा पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं, तो कैसे लिखना है। आस्था किसने भी कितने क्लासेस कंप्लीट किए हैं? किसी ने करी है क्या कुछ क्लासेस कंप्लीट? आस्था आपने एसएम किया है, आपको पूरी गाइडेंस मिली है हर टॉपिक के साथ, किस टॉपिक पे क्वेश्चन कैसे आएंगे और आपको कैसे पेन डाउन करना है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई बात नहीं आरिफा, आप सुन तो सकते हो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको 3 घंटे में लिखना कैसे, ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्ट, और वो आपको क्लास सिखा देगी, आप क्लास को फॉलो करो। यस तो आप कब तक कंप्लीट करने का टारगेट रख रहे हो प्रतीक? सर अभी तो मैं 2 क्लास कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब आज से 2 कर रहा हूँ। बाकी एग्जाम्स वगैरह सब चल रहा था, खत्म हो गया, तो अभी इसे ही 30 करना कंप्लीट है। सितंबर आप कर लोगे? अगर 2 कर रहे हो तो 60 लेक्चर निपटाने हैं, इतने का ही है आपका, ठीक है। जी सर। अगर दोनों को जोड़ के देखोगे घंटे के हिसाब से, 2 लेक्चर के हिसाब से अगर आप देखते हो 2.5 घंटे, 5 घंटे रोज या 4 घंटे भी रोज देखते हो, तो 60 डेज में 30 डेज में आप आराम से कंप्लीट कर लोगे सारा सिलेबस, ठीक है। तो आपको 30 तक कंप्लीट करना है। 15th का साइकिल आप कैच कर लेना स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के टेस्ट के लिए, ठीक है। ये सारी बातें मैं लिख रहा हूँ बॉस, फिर मिलूंगा, ये एक्सेल शीट बन के मेरे पास आ जाएगी हर बच्चे की, तो आपकी हिस्ट्री मेरे पास है। तो दोबारा जब मिलेंगे तो बात करेंगे इसी के रेफरेंस से, इससे आगे whatever you are saying that is your commitment. Yes sir. Sir actually I have doubt how to take the test. वो आप में कुछ बोलते हैं, मतलब आप क्या, आप कुछ है ना? है, EIS-SM का ऐप है। जी सर, एक्चुअली मेरे मोबाइल में वो नहीं चलता है सब कुछ आप। क्यों नहीं चलता तुम्हारे मोबाइल सर में? ये पेगासस है? नहीं सर, ये एंड्रॉइड नहीं है, वो एंड्रॉइड में ही चलता है ना। iOS है? ये सर अरे iOS में तो कैसे करना है पता? अरे तो तुमको लिंक दिया है ना मेरे, किसी भी वीडियो के नीचे जाओ, EIS इज द कोड, ऑर्गेनाइजेशन कोड डिमांड करेगा EIS, उस लिंक को क्लिक करो, जाओ रजिस्टर करो, EIS डालो, अपना OTP आएगा, डालो, तुम जुड़ो, हमारे स्टोर पे ओके पहुंचिए। सर। क्या बात है, तो सर EIS का सर टीचर कौन सा ऐसा मोबाइल लेके आ गया जो हमें नहीं पता था, वही मैं सोच रहा हूँ तुझसे। सॉरी सर, उन्होंने मतलब सभी बोले कि एंड्रॉइड एंड्रॉइड है करके, इसलिए अरे मैं नहीं कंफ्यूज नहीं हो गया नहीं था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप ज्वाइन करो, ओके सर। और जी कोई सर भी श्योर। डाउट हो, कुछ भी हो, व्हाट्सएप करो। मैं थोड़ा आजकल जवाब नहीं दे पा रहा हूँ 2-3-4 दिन से, जब से ये सेशन चल रहा है ना, तो मैं 6-7 जी घंटे सर। इधर ही इतना जवाब दे देता हूँ कि मेरे पास थोड़ा कम दे पा रहा हूँ, दो बस, इसके बाद सेशंस खत्म होंगे फिर खूब जवाब दूंगा, डोंट वरी, ओके ओके ठीक है। सर। फिर सर आपके और एक जवाब बात कम पड़ जाएंगे, मतलब मैं इतना जवाब दूंगा उधर। और बोलो। सर, जो आप जो बोले एग्जाम का साइकिल है वो 15 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। 1 सितंबर EIS, 15 सितंबर SM, आपके ओके लिए। सर। दूसरों का छोड़ो यस ना, सर। तुम अपना नहीं नहीं देखो। नहीं, मैं पूछ लिया बस सर, वो हाँ 5 आपका सितंबर तो आपका स्केड्यूल ये रहेगा, आपको दे दिया स्केड्यूल, ठीक है। ओके सर ठीक। ओके, फ्रॉम वेयर यू आर? सर बरहमपुर उड़ीसा। बरहमपुर उड़ीसा, सॉरी, हाँ नोट किया, ठीक है, डन, थैंक यू, सी यू। थैंक यू सर। हाँ स्टे। यस सर। तो अब हम बात करते हैं साहब प्रत्युष। हाय सर। मैं सीक्वेंस से बात कर रहा हूँ, जो जैसे आए, ठीक है। हाँ जी प्रत्युष, कैसे हो? गुड इवनिंग। बढ़िया सर। कहाँ से हो प्रत्युष आप? सर दिल्ली। दिल्ली, क्या बात है। कैसी चल रही है प्रिपरेशन? सर ठीक चल रही है, अभी SM से स्टार्ट किया था, 15 लेक्चर्स हो गए हैं। बहुत हो गए यार, क्या बात है।
गुड। आज हम बात कर रहे हैं आपसे 26 को, ठीक है? Yes, तो 16 हुए हैं, इसका मतलब यू हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 5, yes, ठीक है? तो 6 and 7 करने में and 8, 7, 8 is one chapter. So can I expect that you will complete it by 7th, 6th or 7th? नहीं सर, ये अगस्त में हो जाएंगे 31st तक कर लोगे? सर। एक दिन में 2 कर रहा हूँ। दो कर, हाँ ठीक है। तो 31st तक अगर तुम कर रहे हो, अभी भी तुम्हारे पास 5-6 दिन हैं, तो फिर तुम 15 सितंबर वाला टेस्ट साइकिल ले लेना, ठीक है? यस आप फर्स्ट वाला चाहे नहीं लेना, आप जो है EIS को थोड़ा खींचना, ठीक है? जितना ज्यादा कवर कर पाओ। मेंटोर बूस्टर 1.5 डेज वो सब कॉमन रहेगा, उसके साथ जाना है आगे, ठीक है? EIS करते हुए एक चीज ध्यान रखना कि कुछ क्वेश्चंस मैं लिखने के लिए देता हूँ। आपसे प्रतीक, आपसे भी पूछ रहा हूँ, और इससे पहले मैंने आस्था से बात कर ली है, और किससे बात करी थी? सौरभ, आपसे भी पूछ रहा हूँ, क्या आप लोग वो क्वेश्चन लिख रहे हो जो मैं क्लास में Yes, बोलता sir. हूँ? लिख रहे हो तो भेजा यस है? सर, यस। हाँ सर। सर, भेजा है भी व्हाट्सएप पे? सर व्हाट्सएप पे सर भेजा है? भेजा नहीं है, लिखा है, भेजा नहीं है। तो एक हमारे यहाँ क्या होता है, हमारी मम्मी ना जब अप्रैल के महीने में, हमारे ना आम के बागान है, तो बहुत सारे आम आते हैं, कच्चे आम, तो उसका अचार डालती है और बना बना के ना ऐसे शीशे के बॉटल्स में भर भर के रखती है। फिर उसको 2-3 साल अपन पकाते, फिर खाते, लिखते 2017 वाला अचार, 2018 वाला, 2020 वाला। तुम उसको क्या रखना चाहते हो? लेक्चर 1 का अचार, लेक्चर 2 का अचार, लेक्चर 3 का अचार? नहीं भाई भेजो, मैं इधर बैठा हूँ। ठीक है सर, भेज मेरे लिए बनाया है ना तुमने, वो लिखा है, तो उसका स्कैन करो, उसका PDF बनाओ और मेरे को सारे भेज दो जितना अब तक अचार बनाया है तुमने, ठीक है? तो ओके मैं सर। उसको निपटा दूंगा, ठीक है? तो ये भेजना है आपको, ये बात मैं समझना चाहता हूँ। अच्छा जी, तो EIS हो या SM आपको ये काम करना है, ठीक है? EIS कब तक कंप्लीट करने का टारगेट ले रहे हो? 15, सर 20th, 28 तक हो जाए। 25th ले लो तुम, ठीक है? ओके सर। रुक जाओ, सब्र करो, 25th तक तुम कंप्लीट करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज, बिकॉज यू आर गोइंग टू कंप्लीट योर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट विद 31st, ठीक है? रिगर पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, कॉन्सेप्ट एंड मॉडल पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, नहीं तो नहीं होगा, नहीं तो फिर बाद में मत बोलना एग्जाम के लेवल क्या है। अभी देखो 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मैं खूब बोलता हूँ ये बात, लगातार बोल रहा हूँ, जितनी बार बोलूंगा ना बच्चों को तब जल्दी जल्दी समझ में आएगा, ठीक है? 123 नंबर का 123 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ठीक है? देखो इसमें से 15 से 20 मार्क्स के क्वेश्चन हमेशा एक्सीडेंटल होंगे, इजी होंगे, बट आपको ध्यान नहीं आ रहा। इजी होंगे बट आपको रिकॉल नहीं हो रहा। चल भाई, 105 नंबर, 105 नंबर में हमेशा 35 to 40 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको टफ लगेंगे, या इंस्टीट्यूट जानबूझ के उनको टफ करेगा। देखो भाई ऐसा है ना, जो इजी चैप्टर लगता है खूब तैयारी करिए, क्वेश्चन मैं पूछ दूंगा, मुश्किल कर दूंगा, उसी में से कर दिया था ना 1 and 3 में, जिन्होंने टेस्ट दिया था, आसान सबसे इजीएस्ट चैप्टर को सबसे टफ बना दिया था। ये इंस्टीट्यूट के पास आर्ट है, इंस्टीट्यूट के पास ब्रेन्स हैं, वो कुछ भी कर सकता है, कहीं भी खेल सकता है, तुमको उसके गेम को समझना होगा। तो ये 35 to 40% जो क्वेश्चन होता है ना, बैटल सारी यही लड़ाई यही लड़ी जाती है सारे बच्चों के बीच में, सारे बच्चे एक दूसरे के राइवल है, सारी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने का जगह यही है। 60 to 65 मार्क्स के क्वेश्चन आसान आते हैं, सभी लिखते हैं, उसके लिए सब प्रिपेयर्ड होते हैं, उसकी वजह से आप ग्रुप नहीं निकालते। आसान है तो स्कोर कर, तो ऐसे कर, तो वैसे कर, सब ठीक है, वो सभी करेंगे ना, उसमें बताने की क्या बात है। एडवांटेज डिसएडवांटेज तो दुनिया ही लिखेगी ना, फीचर्स दुनिया ही लिखेगी, स्टेजेस एंड स्टेप्स दुनिया ही लिखेगी, उसमें कौन सी नई बात है। बात यह है कि जो 35 to 40% क्वेश्चन को अच्छे से करेगा, तो आपको रिगर पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, क्योंकि जब यहाँ बैटल जीतोगे पूरा ग्रुप जीत जाओगे। ये बात ध्यान रखना, हर पेपर में लागू होता है। आप कंपटीशन में हो, आप टॉप 15-20% में आना चाहते हो, वो स्पेशल करेंगे तभी तो इंस्टीट्यूट पास करेगा उनको। इंस्टीट्यूट के पास है, पैरामीटर्स है, टेस्टिंग एक साइंस है, क्वेश्चन सेटर के पास वो साइंटिफिक टेम्परामेंट होता है, उसको आपको कैसे टेस्ट करना है, आप कैसे एनालिसिस करते हो क्वेश्चन पेपर की, वो मैटर नहीं करता। क्वेश्चन सेटर क्या सोच के सेट करता है वो मैटर करता है, और इंस्टीट्यूट क्या सोच के इवेलुएट करता है वो मैटर करता है। मैं वो बात कर रहा हूं, मैं स्टूडेंट और यूट्यूबर्स के हिसाब से बात नहीं कर रहा। आप समझ रहे हो ना मेरी बात सारे लोग? मैं पॉपुलर साइकोलॉजी को डिस्कस नहीं कर रहा, भीड़ कहां जाती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किस रास्ते जाती है कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पेशल एक्चुअल क्या है हम उस पर बात करें, स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं।
इस पे डिलीवर करेंगे तो रिजल्ट आएगा। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, रिगर पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, ठीक है। कुछ चैप्टर मैंने सिलेक्टिव बताए हैं, जहां आप समय बचाना चाहो तो बचा सकते हो, इफ रिक्वायर्ड एट ऑल, इफ नॉट डोंट डू दैट, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन, क्वेरी? इतने लेक्चर देखने के बाद कुछ दिमाग में चल रहा हो, कुछ परेशानी Yes, लग sir. रही हो, बहुत सही रिटेंशन लग हो रहा रहा है, यस सर, एग्जाम्पल्स मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा। एप्लीकेशन समझ में आ रहा है, यस सर। डन है। या इसमें इससे ज्यादा समझ में आएगा, डोंट वरी। सर रेगुलर कोर्स में क्या फ़र्क है फिर आपके फास्ट ट्रैक में इतनी ज़्यादा कवरेज है? 160-70 घंटे होता है वो आराम से होता है, बहुत कुछ। एग्जाम्पल बढ़ जाते हैं, केस बढ़ जाते हैं, डिस्कशन बढ़ जाता है, एक एक क्वेश्चन पे बात करने लग जाते हैं, तो रिगर बढ़ जाता है। कोर्स कॉम्प्रोमाइज आपके साथ भी नहीं, एक एक चीज पढ़ाइए, लाइन टू लाइन एक्सप्लेन किया ना, एक कोई Yes. वर्ड भी मिला ना टेक्निकल, ऐसे घेरा मार के समझा दिया ना कि ये क्या है, कहां से पैदा हुआ एक्चुअली, और घंटे उतने ही लिए हैं, 100-110, क्योंकि उतनी देर पढ़ाया है ना। आप पढ़ते हो तो आपके लिए समय ज्यादा पड़ जाते, कम पड़ जाते हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि समय अपने पास कम है। तुम इफेक्टिव आवर पढ़ते हो, 12 घंटे पढ़ते हो, मान लो एक एग्जांपल, 12 आवर्स पढ़ते हो, उसमें से तुम 8 घंटा 9 घंटा जो इफेक्टिव पढ़ते हो, और किसी दिन 12 घंटे के 12 घंटे बैठे रह जाते हो, दोनों में फर्क है कि नहीं है? तो घंटे से क्या होता है, इफेक्टिव क्या है, इफेक्टिव है आपके पास। तो 160 घंटे भी इफेक्टिव ही होते हैं, उसमें भी ऐसे रहता है, उसमें भी चिट चैट नहीं होती है, नॉर्मल जो क्लास की नॉर्मल बातें होती है, कभी कभी हो जाती हैं, अदरवाइज नहीं है। फर्क है, बट इतना कोई फर्क नहीं है, आप सब कर रहे हो। रेस्ट एश्योर्ड कि इतने ही टाइम में आप इंस्टीट्यूट का 120% कर रहे हो। इंस्टीट्यूट जहां सोचेगा उसका 120% आप तैयारी कर रहे हो। 20% में हमेशा एरर ऑफ मार्जिन लेके चलता हूँ। इंस्टीट्यूट पता नहीं क्या पूछे, कैसे पूछे, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, एक्सटर्नल फैक्टर है, अपने कंट्रोल के बाहर है, ठीक है। हमें उसको डील करने के लिए, स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी को डील करने के लिए सिनेरियो एनालिसिस टाइम से करके चलना पड़ेगा, वो क्लास में किया हुआ है। ऑल द बेस्ट। सर ठीक है, ये इसके टेस्ट होंगे ना एसएम के बाद दोबारा? हाँ होएंगे ना, 15th वाले साइकिल में बोला ना। अगर 1 सितंबर का साइकिल लूज, इसलिए तो आपको बोला 15th का साइकिल आप ज्वाइन करो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, क्वेरी पूछते रहो, कोई भी डाउट हो मेरे को पोस्ट करना। थैंक आगे यू चलें, सर। ठीक है। सो प्रत्युष, ऑल द बेस्ट। जितेंद्र भाई किधर हो? जितेंद्र नहीं है, कोई बात नहीं। आरिफा, आपको आप बात नहीं कर सकते राइट, या कर सकते हो? हाँ, नहीं बोल सकते, सुन तो सकते हो, इशारों में बात करें। कैसे करें? कैसी चल रही है तैयारी? तैयारी कैसी चल रही है? मेरे को शुरू को तेरे लिए बताता हूँ, कॉल कर, कल मेरे को कॉल कर 10 AM। नहीं चलेगा? इस टाइम तो बैठे नहीं होते ऑफिस, लाइब्रेरी में बैठे हो, कोई बात नहीं, समझ गया, ऑफिस में बैठे हो, हाँ ठीक है, ठीक है। कल 10 AM कॉल करना, विल टॉक, विल डिस्कस योर स्ट्रेटजी, ठीक है। ऑल द बेस्ट। बाकी लोगों को सुनो, आपको स्ट्रेटजी मिल जाएगी ओवरऑल की, क्या बातें कर रहे हैं हम, ठीक है। ऑल द बेस्ट। चलो अब मैं फिर सूरज आपके पास आता हूँ, AMAY या AJAY। Yes, sir. अमय, Yes, sir. Yes, गोयल sir. साहब कैसे हो? गोयल Yes, साहब, sir. I'm good, sir. How are you, sir? आई एम फाइन। किधर से आप? Sir, I'm from Noida. नोएडा, वाह, कैसा चल रहा है? सर प्रिपरेशन तो ठीक चल रहा है अभी, अभी चैप्टर 6 खत्म हुआ और 2 दिन में आई विल फिनिश चैप्टर 7 and 8 and then EIS I will finish by 15th. So And then I was you were thinking attempting planning. Yes, tests sir. also? No, sir, actually test mein I was not able to give. So recently I finished chapter 6. That's why. Okay. So SM you have finished 6, EIS not yet started, right? No, sir. But I have a plan to finish by 15th of September max. 15th, कोई बात नहीं। Yes, sir. You take your time till 20th. Okay. तो एक चीज सबको ध्यान रखना है, पैनिक नहीं करना है। You are right on time. When I'm talking Okay, to sir. you, this is the best time. ठीक है, पैनिक किसी को नहीं करना है। आपको कोई दिक्कत लगे, स्ट्रेटजी नहीं बन पा रही है, घबराहट हो रही है, मेरे से बात करो, आई विल गिव यू स्ट्रेटजी। Okay, sir. ठीक है, डोंट वरी। सो अब तक जो 6 चैप्टर आपने कंप्लीट किया, हमें कैसा लगा आपको? सर सब कॉन्सेप्ट एंड ऑल परफेक्ट लग रहा है और केस स्टडीज के वजह से और इजी हो जाता है ना, इजी हो जाता जैसे वो मैगी का केस स्टडी दिया था वो सबसे कनेक्ट हो गया। सबसे कनेक्ट हो गया, ठीक है, वो खुद से बनाया था।
वो सारी चीजें खुद से बना के, वॉलमार्ट खुद से बनाया है, या वॉलमार्ट 3M खुद से बनाया है। अभी जो नए टेस्ट बनाए, सब बड़े नए नए क्वेश्चन बनाए, किंगफिशर का, इसका उसका बनाया है, मैंने देखा क्रिएट था। किया, हाँ, क्रिएट किया है। yes, तो sir. आपको उन सब का बेनिफिट लेना, उन सारे क्वेश्चंस को क्रैक करना है। आपको ये समझना है उन क्वेश्चंस में, सारे बच्चों को मैं कॉमन बता रहा हूं कि यार लॉजिक कैसे क्रिएट किया जाता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, एप्लीकेशन क्रिएट कैसे किया जाता है, आखिर ये कैसे बात को जोड़ के कैसे कंक्लूड करते, तो कैसे सर इसको पकड़ते हैं कि भाई ये वाला ये टॉपिक पे बेस्ड है, उसके कुछ कीवर्ड्स होते हैं आंसर क्वेश्चन के अंदर, कहानी सारी सेम होती है ऊपर की आधी, ऑलमोस्ट चल रही, कंपनी ये है, कंपनी वो है, कंपनी ऐसा करते हैं, करती होगी यार, है ना, कंपनी के साथ ऐसा हो गया, जब ये आए कि कंपनी के साथ ऐसा हो गया, बी अलर्ट। जब ये आए कि कंपनी ने ऐसा किया, एक्विजिशन किया, ये किया, तो बी अलर्ट। कंपनी का नुकसान हो गया तो बी अलर्ट। फिर उसके नीचे आएगा कि फिर किस वजह से हुआ, क्या वो पूछना क्या चाहता है ना, वही लॉजिक लगेगा बीच में। तो आपको वो रीडिंग करते हुए यू हैव टू पिन पॉइंट कि यहाँ बेंचमार्किंग होगा, बीपीआर होगा, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप लगेगा, बीसीजी मैट्रिक्स लगेगा, एडीएल लगेगा, ये पूछना क्या चाहता है। वो क्वेश्चन पढ़ते हुए जो उसमें आपको हाईलाइटिंग टर्म्स दिखे, उसको अपने फंडामेंटल प्रिंसिपल से, मॉडल से मैच करने की कोशिश करो, आइदर इन ईआईएस और एसएम। यू विल रीच एट द राइट प्लेस। तब तुम सही जगह पे पहुंचोगे कि किस कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन बना है। गॉट द आइडिया? अप्रोच पूछे तो जरूर कोई ना कोई अप्रोच है इसके पीछे। कितने अप्रोच हमने पढ़े हैं, आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये टॉपिक पे पढ़ा था, एक अप्रोच था, ये था, ये सिचुएशन क्या है, फिर आप उसको कोरिलेट करोगे, मिलेगा आंसर आपको। कभी लेवल पूछे तो लेवल पे जाना है, पोर्टफोलियो एनालिसिस की कोई टेक्निक पूछे तो पोर्टफोलियो पे घुस जाना है और फिर देखना है कि यार ये 30%, एक 3M कॉर्पोरेशन का केस दिया, आस्था आपने किया होगा, कि ये कह रहा है कि 30% में पिछले 4 साल में जो प्रोडक्ट बने हैं उससे मैं 30% रेवेन्यू कमाना चाहता हूं, मतलब मैं अपनी कंपनी की 30% रेवेन्यू, मतलब मार्केट शेयर। और जब कोई कंपनी 30% रेवेन्यू बढ़ाएगी तो इसका मतलब उसका मार्केट पोजीशन भी इंक्रीज करेगा। तो यह दोनों इंक्रीज करे, लग गया ना लॉजिक कि भाई मार्केट शेयर भी बढ़ रही है और मार्केट पोजीशन भी बढ़ रहा है। तो भाई बीसीजी मैट्रिक्स में स्टार ही है एक ऐसा जिसमें दोनों बढ़ते हैं, बाकी में तो कोई एक बढ़ता है कोई एक घटता है। तो आप वहां पहुंचोगे, ऐसे लॉजिक लगा के क्वेश्चन में आपको पहुंचना है। इंस्टीट्यूट आपको धोखा नहीं दे पाएगा, इंस्टीट्यूट में लोग स्मार्ट बैठे, इशारों इशारों में बात होती है। तो जब तक आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एप्लीकेशन नहीं सीखते या इसका एप्लीकेशन नहीं सीखते, इशारों को नहीं पकड़ पाओगे। इसीलिए वो टेक्निक है। आई होप यू आर गेटिंग एवरीथिंग। Yes, sir. नाउ No problems. आई विल कम टू रिटेंशन। Yeah. आर यू एबल टू रिटेन? Yes, sir. मैंने notes बना रहा हूँ and underlining all the important parts, all the important The keywords. and all that. important question I have given, have you written those? Yes, sir. Did you share? No, I will share it today. Make a PDF, Yeah. send it to me. Yes, sir. And are you writing as per the the presentation style that I have given in the class? Yes, sir. Synopsis. Like synopsis. Yes, sir. And then उसका conclusion. Conclusion. Then and all बीच में that. body Yes, sir. text, then pointer का explanation, फिर example के नीचे उसका example, presentation, ठीक है? Yes, sir. Highlight करना important चीजों को। All the best. Yes, sir. Thank you so much, sir. एक चीज और, Yes, sir. 1.5 डेज के हिसाब से आप अपना लिटरेचर तैयार कर रहे हो? मैंने बूस्टर चार्ट्स रेफर करने का सोचा ठीक है है। एंड नहीं सोचा नहीं है, अब कर लो उसको। ओके। उसको तैयार करो ना, क्योंकि बूस्टर पढ़ोगे तो एग्जांपल भी चाहिए होगा, छोटे छोटे एक्सप्लेनेशंस भी चाहिए होंगे, मॉडल्स भी चाहिए होंगे, क्लास में दिए हुए सारे एग्जांपल भी बाजू में होने चाहिए। Yes, sir. और मेंटोर में जो क्वेश्चन बैंक है उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हाईलाइट करके रखो। ओके। ठीक है, इतनी चीजों Yes, को sir. मर्ज करके 1.5 डेज में आप कवर करोगे। 1.5 डेज में आपको एमसीक्यू एंड केस स्टडी करने का मौका नहीं मिलेगा, तो वो अभी रिवीजन के साथ उसके वीडियोस को निपटा लेना, उतने बहुत होंगे। और आपके मेंटोर में एसईटीज दिए हुए 20, दोनों मेंटोर में सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट दिए हुए, नहीं देखा? नहीं सर, मैंने देखा है। वो तो टेस्ट उसको करना है आपको कब, जब पूरा सिलेबस हो जाए। तो किसी दिन एक उठाया, किसी दिन दो उठाया, बैठे बैठे निपटा दिया। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। नेक्स्ट सूरज। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सूरज। कहाँ से हो सूरज आप? सर वैसे तो मैं मुंबई से हूँ, बट अभी फिलहाल दिल्ली ऑफिस के काम से आया हूँ। मुंबई? यस सर। मैं ना 7th को आ रहा हूँ मुंबई। अच्छा। 8th सितंबर टू 12th सितंबर मेरा क्रैश कोर्स है एडनोवेट बोरीवली में। अच्छा, बोरीवली। तो if you want you can come and you can have a live revision with me and that will be free of cost for you.
सो एक चीज, चलो Thank you तुम so तो मैं अपने स्टूडेंट हो, तो मतलब अगर तुम्हारे पास ऑफिस से टाइम हो तो यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट पर्टिकुलर सेशन। तो 5 दिन में पूरा EISSM, मतलब रोज 8 से 9 घंटे, सुबह 8 से लेके रात के, तुमको पता ही है फिर वो कितने बजे तक मैं बोलूंगा मुझे खुद नहीं पता। सुबह का पक्का है, शाम का अपना कुछ भी पक्का नहीं, ठीक है। तो सुबह से लेके शाम तक नेक्स्ट 5 डेज कॉन्टिन्यूअसली 10 आवर्स मान लो, 50 घंटे मैं पढ़ाऊंगा EISSM। तो इफ यू हैव टाइम, इफ यू वांट, एनी ऑफ योर फ्रेंड्स वांट टू लेट मी नो, ठीक है। आपके लिए तो ऑब्वियसली यू कैन कम एंड ज्वाइन, यू हैव नो। 8 तारीख से ना सर? 8 से 12 एडनोवेट 8 मुंबई बोरीवली सेंटर, 8 से 12 8 ओके से 12, ठीक है। तो चलो एक तो ये बात होगी। अभी कैसा चल रहा है आपका प्रिपरेशन EISSM का? एक्चुअली सर मेरा प्रेजेंटेशन लेट चालू हुआ, ये मैंने कुछ एक लेक्चर ही देखा है, वो भी SM का। SM का 8 लेक्चर्स? हाँ सर। 8 लेक्चर्स रिटेन हुए हैं, समझ में आया? हाँ सर, समझ में आया, कंसेप्ट पॉइंट्स ये हो रहे हैं, बट मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है कि अभी 1 तारीख से आपका लेक्चर, ये टेस्ट चालू होने वाले हैं, तो क्या मैं EIS शुरू कर दूं उसके लिए? नहीं फिर कैसे नहीं, कंटिन्यू अभी रखूं? आप SM कंप्लीट करो, आप 10 सितंबर का टारगेट लो, मैं आपको Okay. बता रहा हूँ। 10 सितंबर, रिलैक्स, हम्म, कूल डाउन पहले, है ना, ऑफिस Yes. भी है, मैं Yes. समझ सकता हूँ। आप किस फॉर्म में हो? मैं जयंतिलाल ठक्कर एंड कंपनी ओके CST में मुंबई। ओके, ठीक है। सो उसके बाद 10th के बाद आप 11 से EIS लो। टेस्ट साइकिल 15 सितंबर का आप ज्वाइन करोगे, और 15 सितंबर के टेस्ट साइकिल में मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। SM पहले होगा, SM का रिवीजन करके आप SM पहले दोगे, ठीक है, चलेगा? जी सर। ठीक है, तो ये दोगे आप, और आराम से आप 30 सितंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट करो EIS का। 20 दिन EIS को देना है। ठीक है। 20 दिन में कुछ चैप्टर मैंने नोट कराए थे, आपने नोट किए थे क्या? 2.2 आप थोड़ा क्रैश कोर्स से कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं बताता हूँ, चैप्टर 1 का 3, चैप्टर 2 का 2, चैप्टर 3 का 2 और चैप्टर 4 का 1 आप क्रैश कोर्स से कर सकते हो, ठीक है, कर लेना। और बाकी सब ऑल राइट है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। टेस्ट और 1.5 डेज के हिसाब से नोट्स, मेंटोर बूस्टर साथ में करना है, 2 राउंड बूस्टर जरूर रिवाइज करना है, चलेगा? यस सर। कर सकते हो? जी सर। अभी कितने घंटे लगा रहे हो आप स्टडी के? अभी 2 या 3 घंटे सर, ऑफिस से आने के बाद में। दिल्ली कैसा लग रहा है? दिल्ली सर अच्छा है। अच्छा है ना? हाँ सर। मतलब थोड़ी मैं सी भी आई थिंक आपके आने के पहले 2 या 3 तारीख तक वापस आ जाऊंगा मुंबई। हाँ, तब तो बेस्ट है। तो मैं 7th को पहुंचूंगा, 8th से मैं क्लास शुरू करूंगा। मैं कोशिश करूंगा सर, मोस्टली आऊंगा मैं भी। हाँ देख लो, अगर आपका बनता है प्रोग्राम तो आप आ सकते हो, ठीक है। ओके सर। तो मेरे को पहले बता देना। जी ऑल द बेस्ट। सो मिलते हैं, ठीक है। सर मुझे एक डाउट था। हाँ पूछो ना। मैंने पहले एक प्राइवेट क्लासेस की थी, तो उनके नोट्स मेरे पास रिटर्न थे, ठीक तो है, मैं अभी वो नोट्स फॉलो करूं या फिर सिर्फ आपके ही करूं? कुछ नहीं फॉलो करो अभी, नहीं, सिर्फ मतलब मेरे आपके। को उस नोट से प्रॉब्लम नहीं है, हाँ हाँ, वो मुझे आपके बैक फ्लैश में जाने से प्रॉब्लम है। I don't want to remember that phase now because I have different tools, different books, different set of classes. तो क्या होगा, पढ़ोगे मेरे से, बात कुछ और याद आएगी, तो हाँ आपके जो भी, मतलब आप अपनी बातों को भूल जाया करोगे, सर। तो मेरे लिए संकट हो जाएगा, नाम मेरा बनेगा, पढ़ा तो आपसे, रिजल्ट नहीं आया, नहीं तो अभी रहने दो, ठीक है। ठीक है। बेस्ट मटेरियल है, बेस्ट क्लासेस हैं, एक आदमी को एक बुक को बार बार पढ़ोगे ना, तुम्हें हर बार नई चीज मिलेगी, हम बचपन से सीखते आए। सो डोंट वरी, मैं मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू दैट लिटरेचर, बट अभी कैसा होगा, आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे, समझ रहे हो? आप किसी और क्लाइंट का फॉर्मेट लेके किसी और इंडस्ट्री के क्लाइंट को चिपकाओगे ना, 4-5 चीजें रही जाती हैं, यस सर, है ना, कॉपी पेस्ट में करते हैं ना तुम लोग, सारा फॉर्मेट खेलते हो, ठीक है। और उसमें क्या करते हो, उसका कोई आंकड़ा या उसका कोई नेम या उसका कुछ नंबर छोड़ देते हो, वो कहता है ये क्या है, और वो बुला के फिर लड़ाई हो रही होती है, सीनियर डांट रहा होता है। डोंट डू दैट। ओके, ऑल द बेस्ट, सी यू। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। अक्षय जी आइए जनाब। हेलो सर। हेलो जी। गुड इवनिंग। अक्षय 2 हैं, अब मैं किससे बात करूं, आपस में डिसाइड कर लो। आप पहले कर लो भैया। हाँ, इसे कहते हैं बड़े दिल से बड़ी बात होती है। बोलो अक्षय 2, हाउ आर यू? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अक्षय, फ्रॉम वेयर यू आर ज्वाइनिंग? सर आई एम राइट नाउ इन दिल्ली, बट एक्चुअली आई एम फ्रॉम रोहतक, हरियाणा। रोहतक, ओके।
ये हाल चाल भाई? बढ़िया Yes, sir. बढ़िया बढ़िया। दिल्ली में क्या कर रहे हो भाई? Article 6. आर्टिकल, गुड। हाँ, कैसी चल रही है तैयारी? सर अभी मतलब बहुत स्लो हो रहा है, तो गाइडेंस नहीं है आपका कि आर्टिकल 6 कैसे मैनेज करूं। आर्टिकलशिप वाले छुट्टी कब देंगे आपको? प्रिंसिपल आपका छुट्टी कब देगा? अक्टूबर में मिलेगा। अक्टूबर में मिलेगा? बोलो सर टेस्ट आप ही लिख दो हमारा इस बार, उनको बोलो। सर अभी वो रेवेन्यू ऑडिट और टैक्स ऑडिट वगैरह है ना, तो सारे ऑडिट का ठेका तुम्हारे पास ही है। इंटर पास करने के बाद नहीं ले सकते ये ठेका? नहीं बोलो इस बार थोड़ा जल्दी छोड़ो यार, इस बार रिजल्ट वैसे ही टाइट आया था। मैंने सारे बच्चों को बोला था इस बार अपने प्रिंसिपल्स को बोलना सर 15 दिन थोड़ा ज्यादा दे दीजिए। नहीं मतलब सूरज आपका भी ये सेम सिचुएशन है, छोड़ेगा आपको 15 सितंबर तक कि नहीं? यस सर छोड़ेंगे, मैं बात छोड़ेंगे करूंगा। ना? थोड़ा Yes, sir. रिक्वेस्ट करो ना, थोड़ा पॉलिश मार बोलता हूँ मक्खन सर। मार, थोड़ा उसको कुछ नहीं सैंडविच वैंडविच खिला ले जाके उसको, कुछ थोड़ा पार्टी वार्टी थोड़ा सर, दे समझा देंगे, ना दे उसको, बोलना या सर। अरे भाई विद ड्यू रिस्पेक्ट बोल रहा हूँ, यस ठीक है? सर। भावनाएं तो ऐसी निकल रही है ना उसको टाइप्स। Yes, समझ sir. रहे हो मेरी बात? यस तुम्हारी सर समझ रहा हूँ। उनको जरा समझाओ कि जरूर भाई सर। 15 सितंबर तक छोड़ दो, हमें थोड़ा इंटर पास कर ले तो फाइनल में आ जाएंगे तो आपका काम करने में दिल भी ज्यादा लगेगा। यस सर। नहीं एक बार जब फाइनलिस्ट हो जाते हैं तो सीए की तरह हो जाते हैं, अपन को लगता है सीए ही हो गए, तो ज्यादा एक टच आता है। रिक्वेस्ट करो, थोड़ा समय चाहिए आपको। सो जी सर, अभी जरूर क्या किया है एआईएसएसएम अक्षय? सर अभी EIS में सर EIS के लेक्चर स्टार्ट किया सर, 5 लेक्चर्स हो गया वो। समझ में आ रहा है? यस सर, समझ पा रहा है अच्छे से आ रहा है। कितने घंटे स्टडी को लगा पा रहे हो? सर ऐसा होता है कि मॉर्निंग में 1 to 1.5 आवर मॉर्निंग में हो जाता है, 1 to 1.5 आवर इवनिंग में, ऐसे होता है। थोड़ा अपने को ना तुम ऑफिस से कितने बजे जाके आते हो? नहीं देखो भाई, ये जो लोग अभी नहीं कर रहे हैं ना वो समझो इस प्रॉब्लम को। कई बच्चों को मैंने सजेस्ट किया था ना अभी आर्टिकलशिप मत शुरू करो, अगर तुम्हारा ग्रुप लग गया है आगे तो अभी ज्वाइन मत करो, क्योंकि ऑफिस के साथ एडजस्ट करने में ही लग जाते हैं 1.5 महीने। और फिर उसके बाद ऑफिस की पॉलिटिक्स भी होती है, ये भी होता है, वो उसको इधर नहीं भेज उधर भेज, वो कहता है मेरे को दूर भेज दिया, वो कहता है मेरे को नजदीक रखना था, अभी मेरे एग्जाम आने वाले, बहुत सारी चीजें होती है। मैंने 12 साल ऑफिस में जूते खटकाए तो मेरे को पता है कि क्या होता है ऑफिस में। तो वो सिंड्रोम एग्जाम के समय में झेलना इज अ बिग टास्क। वो तब होता है जब एग्जाम दे करके घुस जाओ, 2-3 महीने में सेटल होते होगे, फिर नेक्स्ट एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हो। तो कितने से कितने बजे तक लगाते हो अक्षय? सर ऑफिस का मतलब टाइमिंग तो 10 to 6 है, बट लाइक 9:20 पे निकलना पड़ता है और आते आते भी वो 7 का टाइम हो ही जाता है। तो आने के बाद क्या करते हो? 7 साढ़े 7 जैसे घर आ जाते हो, फिर क्या करते हो? आने के बाद थोड़ी देर रेस्ट होता है, फिर 8:30 के अराउंड यहाँ पीजी में डिनर होता है, तो वो करने के बाद क्लास स्टार्ट करते हैं। और सुबह कितने बजे उठते हो? सुबह सर 7। बॉस तुम एक काम करो, तुम सुबह जल्दी उठो। उठ सकते हो? नहीं उठ सकते? उठ जाएंगे सर। कुछ करो, एक जगह या तो रात को लेट सो या सुबह जल्दी उठो, क्योंकि 9:30 के आसपास 9:20 निकलते हो। तो भाई अब हरियाणा स्टाइल में थोड़ा 2 महीने खाना कम खाओ, मतलब उतना ज्यादा मत खाओ जितना तुम आराम से बैठ के आज ये आ रहे पराठे आ रहे आन दो, नहीं चल रहा है 1 घंटे लंच ही चल रहा है, 1 घंटे वो ब्रेकफास्ट चल रहा है, नहीं मतलब समझ रहे हो मेरी भावना है। मैं खुद अभी पंजाब में रह रहा हूँ तो ये रोज मोटा हो गया हूँ, इसीलिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करो उस पे, क्विक एंड फास्ट थोड़ा हो जाओ। मुंबई स्टाइल में है भाई, वो बड़ा पाव लेके ट्रेन पे चढ़ जाते हैं। और मैं पहली बार गया, सुनो सारे एक छोटी सी बात, मैं पहली बार मुंबई गया, बीकेसी में मेरी क्लास लगी थी, ठीक है? तो वो हुआ, क्लास व्लास हो गए थे, उसके बाद एक दिन मैं जैसे रुक के आया, मेरे फ्रेंड थे, तो ब्रेक मतलब दिन में 12-1 बजे, मैंने कहा यार लंच करना है, तो वो कहते लंच ये क्या होता है? मैंने कहा मुंबई में लंच नहीं करते क्या? बोले नहीं चलो ना चलते फिरते कुछ बड़ा पाव पकड़ लेते हैं। मैंने कहा भाई सुनो, हेलो मैं चंडीगढ़ से आया हूँ, अपने यहाँ दोपहर में बैठ के फाड़ के खाते हैं पहले इतना, उसके बाद कहीं जाते हैं, क्लाइंट गया तेल लेने, उसको बोलो वेट करेगा, मैं गया रेस्टोरेंट में बैठ के आराम से खाना। उसके लिए सरप्राइज था मुंबई कर के लिए कि दोपहर में बैठ के रेस्टोरेंट में बंदा 1 घंटे से ये मंगा वो मंगा खाना खा रहा है बैठ के, वहां कल्चर ही नहीं है। वहां तो ऐसे सुबह उठते ना 5 बजे, वो लगता है एक बड़े पाव का ठेला लगेगा, वो उधर बहुत सारी चीजें होती है, लोग वहां सुबह सुबह 5 बजे से जाने शुरू होते, 7 बजे उसके बाद बहुत सारी चीजें, मालपुआ खोजने जाओगे 7 बजे नहीं मिलेगा है, 7 बजे। मैंने कहा सुबह ही तो है, अभी कैसे खत्म हो गया? बोला अरे 5 बजे से बेच रहा था भाई मुंबई, ये कहाँ हुआ? ठीक है,
तो तुमको वो थोड़ा स्टाइल पकड़ना पड़ेगा। तुम सूरज का नंबर ले लेना, सूरज बताएगा टाइम कैसे निकालते हैं मुंबई वाले। Sure, सोते नहीं है फिर भी सुबह कैसे उठते हैं। फर्स्ट सिटी है ना, थोड़ा सा सीखना पड़ेगा अपने को, ठीक है। हर जगह की कुछ अच्छी बातें होती है, सीखनी चाहिए हमें। तुम या तो 4 घंटे रात को निकालो या तो 4 घंटे सुबह निकालो। भाई 4 घंटे तो कम से कम निकालो गुरु, 4 घंटे की सिटिंग निकालो। सीए कर रहे हो, आर्टिकलशिप ठीक है, दिमाग लगा लेना जितना लगाना है। और इसमें कोशिश करो कि आप 5 अक्टूबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट करो। कैसे करोगे? एसएम EIS बता देता हूँ। अभी EIS कर रहे हो ना, 5 लेक्चर किया है ना, 20 सितंबर तक तुम करो EIS। उसमें से मैंने कुछ चैप्टर्स अभी सजेस्ट किए थे, आप लाइव थे क्या? जिसको बोला है क्रैश कोर्स से, आपको 31 अगस्त तक क्रैश कोर्स मिलेगा। उस क्रैश कोर्स से नोट करो चैप्टर 1 का 3 यूनिट 3, चैप्टर 1 का यूनिट 3, चैप्टर 2 का यूनिट 2, चैप्टर 3 का यूनिट 2 एंड चैप्टर 4 का यूनिट 1 ई कॉमर्स वाला क्रैश कोर्स से कर लेना दोस्त, आपका समय बचेगा। ध्यान से सुनो, 20 सितंबर तक कंप्लीट करो। 15 सितंबर का टेस्ट का साइकिल दो गुरु, और एसएम आप 21 से शुरू करके 5 अक्टूबर तक खत्म करो। और उसमें चैप्टर 6 को आप क्रैश कोर्स से कर लेना। मैं नोट कर रहा हूं अक्षय जी, ठीक है, फ्रॉम रोहतक, ठीक है। ये आप स्केड्यूल फॉलो करो, 4 घंटे का स्केड्यूल एक लगाओ। या तो गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 4, 4 से 8 लगाओ। खाना साथ में लेके जाओ। कैसे जाते हो ऑफिस? ऑफिस सर मेट्रो से ही जाते हैं। मेट्रो से जाते हो ना, खाते हुए जाओ। करो यार, करो। बस यही 2 महीने बोल रहा हूँ, उसके बाद आराम से टेबल सजाना, ठीक है। डोंट वरी, मैं समझ पा रहा हूँ। गलत तो नहीं बोला ना कुछ भी? भावनाएं सही रखी ना तेरी? हाँ? जैसे तूने बोला ना रात को 8 साढ़े 8 तक डिनर करते हैं, मतलब डिनर इज अ प्रयोजन एट योर होम, है ना, लार्ज स्केल डिनर, तो उसको कट शॉर्ट करो, ठीक है। कल्चरल, क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन, आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। देयर आर डिफरेंट कल्चर्स इन डिफरेंट स्टेट। कहीं कहीं डिनर और ब्रेकफास्ट और लंच को बहुत ज्यादा सेलिब्रेट किया जाता है। पंजाब हरियाणा में आपको वो मिलेगा, ठीक है। मुंबई में आपको डिफरेंट कल्चरल कम्युनिकेशन मिलेगा। तो वेजिटेशन बदलती है, उसके हिसाब से आपको अभी थोड़ा सा मुंबईकर बनना पड़ेगा। 4 घंटे निकालो और इस तरह से कंप्लीट करो। ऑडिट वडिट चल रहा है ठीक ठाक? सर अभी नहीं चल रहा सर, कुछ मतलब एडवांस अकाउंट्स, FME को? एडवांस अकाउंट सर FME को सर मेरा प्रिपरेशन मैंने अक्टूबर में सोचा वो हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा मैंने ना? इकोनॉमिक्स उठाया था साथ-साथ, थोड़ा सा ना, मतलब थोड़ा सा मैं समझ रहा हूँ, थोड़ा सा प्रिपरेशन को टाइम दो आप। घंटे 1.5 घंटे नहीं, अच्छा हुआ वी आर टॉकिंग, 4 साढ़े 4 5 घंटे बढ़ाओ। थोड़ा सा प्रिंसिपल को टाइम लेके 15 सितंबर तक छुट्टी लो, मैनेज करो, रिक्वेस्ट करो, मिलेगा। रिक्वेस्ट करोगे तो होएगा, ठीक है ना? हो जाएगा, मान जाते हैं। 15 सितंबर तक जनरली सबको छुट्टियां मिल रही हैं, मैंने देखा है ऑन एन एवरेज। मैं 7-8 दिन से बच्चों से बात कर रहा हूँ, बच्चे बता रहे हैं कि 15 से मिल रहा है सर अपने को। तो मिल जाएगा, अभी रिक्वेस्ट करो, मिल जाएगा। वो समझते हैं इतनी बात। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, स्टे इन टच। कॉपी वगैरह लिखो तो मेरे को भेजते रहना, बाकी नोट्स वगैरह तैयार करते रहना। अब मैं बात कर लेता हूँ नेक्स्ट अक्षय से, फिर अजय आपके पास आता हूँ। ये है हमारा भाई सीक्वेंस में चल रहा हूँ, जो बच्चे जैसे ज्वाइन किए थे, बाकी सबसे बात करूंगा। अक्षय, हेलो सर। कैसे हो? बढ़िया सर। किधर से हो अक्षय? सर अलवर राजस्थान। ओह, क्या, कैसी चल रही है प्रिपरेशन? सर ठीक चल रही है सर। ठीक चल रही है। EIS चल रही है, SM चल रही है? सर अभी EIS चल रही है, 26 लेक्चर हो चुके हैं EIS। 26 लेक्चर हो चुके हैं, मतलब यू आर इनटू चैप्टर नंबर? सर 4th चल रहा है, 4th का खत्म होने सेकंड वाला वाला, जो है। खत्म ही होने वाला है। हाँ जी, ग्रेड कंप्यूटिंग हो गया। हाँ बस अब खत्म ही होने वाला है। अच्छा, SM अभी नहीं हुआ राइट? नहीं, अभी शुरू नहीं किया सर। शुरू नहीं किया है। ये अभी EIS में कैसा लगा आपको? सब ठीक लग रहा है? पढ़ के जा रहा है, रिटेन हो रहा है? यस सर, बढ़िया। मेंटोर, सिर्फ बढ़िया के लिए बढ़िया नहीं बोलना, मैं एकदम क्रिटिकल बात कर रहा हूँ। मेंटोर प्रॉब्लम जो आ रही हो वो बताओ, सामने बताओ। मेंटोर समझ में आ रहा है? मेंटोर के क्वेश्चन लगा रहे हो, क्वेश्चन बैंक? सर मेंटोर का भी फर्स्ट चैप्टर ही शुरू किया है। साथ साथ करना है लेक्चर के। उसको पहले ऐसा करो, तुमने जो 3-4 चैप्टर कर लिए ना, उतने क्वेश्चन निपटा के एक दिन लेक्चर रोक दो, ठीक है?
पहले उतने क्वेश्चन को रीड कर लो, देख लो, रिकॉल कर लो, उतने को कवर करके देन स्टार्ट नेक्स्ट लेक्चर। पहले मेंटोर निपटा लो। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। मैं आपको बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप एमसीक्यू भी अभी निपटा लो, सब कुछ कर लो। मैं इतना हार्ड एंड फास्ट आपको नहीं बोल रहा। आप पहले उसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन एक बार रीड कर लो सो दैट कि आपको रिटेंशन हो जाए। ठीक है, ये कर लोगे आप? ठीक है, ये करके एक दिन लेक्चर ब्रेक कर दो। आप EIS कंप्लीट कर सकते हो 5 सितंबर तक, राइट? यस सर। लग रहा है। ये टारगेट क्या है तुम्हारा? सर मैं सोच रहा हूँ 15 सितंबर तक EIS और SM दोनों निपटाने की। नहीं, रुक जाओ, जल्दबाजी नहीं करो। तुम बहुत ओवर एस्टिमेट कर रहे हो अपने आप को। ठीक है, रुक जाओ। अच्छे से तुम 5 सितंबर तक पहले EIS करो, क्योंकि तुमने अगर ज्यादा शॉर्ट टारगेट रख लिया कॉम्प्रोमाइजेस शुरू कर दोगे। ऐसा नहीं करना। 5 तक करो। 1 सितंबर का टेस्ट साइकिल ले लो। ठीक है, टेस्ट EIS के देते रहो, रिवीजन अपने आप होता रहेगा। EIS चल रही होगी आपकी EIS खत्म होने के बाद भी। उसके बाद SM शुरू करो आप 6 से, और 20 सितंबर तक या 25 सितंबर तक आप अपनी बला से कंप्लीट करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट विद मेंटोर बूस्टर एंड 2 राउंड्स ऑफ बूस्टर रिवीजन। और 15 सितंबर वाला जो SM का साइकिल होगा टेस्ट का, वो आप देंगे। ठीक है, आपका यही स्केड्यूल है, आप इसको नहीं छेड़ेंगे, जल्दी नहीं करेंगे। आपके पास टाइम है, यू आर राइट ऑन टाइम, डोंट वरी। 26 लेक्चर आप देख चुके हो, जब से आपने कोर्स किया उस हिसाब से यू आर प्रोग्रेसिंग वेल। आपने कोई मुझे लगता है हर रोज तुमने 1-1.5 लेक्चर देखे हैं अब तक। यस सर। देखे हैं ना? हाँ, ये स्पीड तुम्हारी बता रही है कि यू आर राइट ऑन ट्रैक। तो बिल्कुल कोई वो नहीं, रिटेंशन करने के लिए रिकॉलिंग करने की कोशिश करनी है, होएगा। अपने नोट्स आप तैयार रखना 1.5 डेज के लिए। ठीक जा रहे हो? कोई आपको डिस्टरबेंस आए, कोई प्रॉब्लम आए, कोई एंजाइटी हो, कोई कोर्स से रिलेटेड कोई इश्यूज हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरे को व्हाट्सएप करना कि सर मैं यहाँ हूँ, इस चैप्टर में हूँ, और इस चैप्टर में मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है। मैं उसका इमीडिएट कोई ना कोई वॉइस नोट से आपको सोल्यूशन दे दूंगा, इसमें ये करो, ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। आपको प्रॉब्लम बतानी पड़ेगी। जितनी प्रॉब्लम मेरे को पता है उतनी मैं बोल रहा हूँ, और प्रॉब्लम ना हो इसके लिए जो जो मेरे को समझ में आ रहा है मैं खुद आगे से बोल रहा हूँ, इसलिए मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, आपसे सिर्फ पूछ रहा हूँ। नेक्स्ट सेशन में मैं चाहता हूं आप ज्यादा बोलो, मैं सिर्फ सुनता रहूं कि हाँ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, सो ठीक है, टेस्ट लिखोगे आप। और 26 लेक्चर में जो कॉपियां जो मैंने क्वेश्चंस बोले होंगे वो लिखे थे सर? वही फर्स्ट चैप्टर के लिखे हैं अभी। नहीं, उसमें ना गलती करी, अब आगे लिख लेना, आगे लिख लेना। और फर्स्ट चैप्टर के जो लिखे थे ना वो मोमेंटम जारी रखो ना, कंसिस्टेंसी रखो। मतलब ऐसा हो कि मैं एक चैप्टर में तो आपको एनोटेशंस लगा के दे दूं और दूसरे चैप्टर में ना दूं, एक में तो अच्छे अच्छे एग्जांपल दे दूं, दूसरे में ना दूं। कैसा लगेगा? आप बोलोगे ना क्लास अधूरी है, क्लास पूरी नहीं हुई। तो आपकी भी पढ़ाई पूरी नहीं है अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो अधूरी तैयारी कर रहे हो आप। डोंट डू दैट। ठीक है, पूरा करो, उसको कंप्लीट करो, एक दिन ज्यादा लगाओ। इसलिए मैंने आपको बोला आप जल्दबाजी कर रहे हो। क्या होता है, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है आप पैनिक करने लग जाते हो, मत करो। मैं इधर बैठा हूं, मैं 25 सितंबर तक कंप्लीट करोगे तो भी मैं बताऊंगा इसके बाद क्या करना है। आई हैव ऑल द वो होते हैं ना गाड़ी में, ब्रेक, इंजन, क्लच, ऑटो स्टार्ट, ये वो, पैडल शिफ्टर सब होते हैं ना, इधर मेरे पास सब है। बस तुम अपनी प्रिपरेशन एज पर द नॉर्म्स, एज पर द रूल करो। आई विल गिव यू राइट सजेशन एट द राइट टाइम कि अब क्या करना है। और क्राइसिस होगी तो क्राइसिस मैनेजमेंट, डैमेज कंट्रोल का भी अपने पास सिस्टम है। तो पैनिक नहीं करना है, कॉन्फिडेंट रहना अपनी तैयारी को लेके। आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी प्रॉब्लम। ठीक है, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, स्टे इन टच। थैंक यू सर। थैंक यू बच्चे। अजय, अजय जी शर्मा, यस सर। कैसे हो? सुनाई दे रहा है सर? एकदम सुनाई दे रहा है। अरे एकदम बढ़िया सर। किधर राम से राम हो? सर। कहाँ से हो? मैं सर वैसे तो खाटू श्याम जी से हूँ, राजस्थान। अभी हाँ, जयपुर गया हूँ। हूँ मैं खाटू श्याम। आओ। अभी जयपुर हूँ सर। जयपुर। मैं भी आरिफा की तरह लाइब्रेरी में बैठा था, लेकिन कैसे जैसे ब्रांच में जगह ढूंढी है सर। नहीं ठीक है, बात करते हैं। कैसी चल रही है हाँ, प्रिपरेशन अजय? प्रिपरेशन अच्छी चल रही है सर। लेकिन क्या है, मेरे को लेक्चर लेट दिए। सीए इंडिया की वेबसाइट से मैंने परचेज किए थे, तो कोई उन्होंने बात ऑर्डर कंफर्म नहीं किया था मेरा। 20 दिन बाद ऑर्डर कंफर्म किया, तो नहीं। बाप रे, इसीलिए मेरे को लेट मिले लेक्चर्स। 20 दिन, इतने में तो हाँ एसएम खत्म हो जाता। एनीवेज, हाँ, तभी तो। अब बात करते हैं ना, बीत ताही बिसार दे आगे की सुधले।
अभी कितने कितने चैप्टर कितने लेक्चर्स देखे और किसके देखे? यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर ली मैंने फर्स्ट चैप्टर की। ठीक है। और वैसे मेरे है ना 2-3 चैप्टर ही वीक है इसमें, ये इसमें। ना 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 ना, नहीं पूछ रहा हूँ। अरे मैं हिस्ट्री में नहीं जीता, जो है आज है। आज सिर में बाल कम हो गए, इसी की बात करूंगा, ठीक है। जब ज्यादा थे वो, नहीं, मैं पीछे नहीं जाना चाहता, मैं भी नहीं और सर, ना इसलिए ही मैं मैं नहीं जा जाके रहा। विग खरीद के लगाना चाहता हूँ, प्लीज। ठीक है, हाँ। नहीं, मैं जो समझा रहा पहले। हूँ, कोई बात, रुक जा भाई, रुक अच्छा जा, अच्छा, वो जल्दी में ओके 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 जगह मिल ओके, गई है ना ब्रांच में। मिल गई ठीक सर। है, हाँ, रुक जाओ। अभी बताओ, अभी क्या कंडीशन है? आपको पहले की क्या प्रॉब्लम थी भूल जाओ एक बार। जब आप मेरे लेक्चर देख रहे हो, आपको भी पता होगा कि उसमें हर चीज मिल रही है, सिस्टमैटिक है, एवरीथिंग इज इन प्लेस। There is यस सर। lecture, there is question, there is mentor, there is booster, there is revision, there is pre-cap, there is post-cap, so everything is there, right? So अभी 5 लेक्चर के आसपास आपने देखे, 5 लेक्चर आपको ग्रैस्प हो गए, यस सर। पेन डाउन कर सकते हो। पुराना एकदम व्हाइट बोर्ड क्लीन कर दो। तुम ऐसे सोचो नहीं, तुमको कहीं प्रॉब्लम नहीं थी, और मैंने ऐसे सर सोचो तुम एकदम न्यू स्टूडेंट हो। पुरानी किताब भी नहीं उठाई मैंने, हम सारी नहीं नई नई उठानी है वाली। ना, इसलिए तो बात कर हाँ, रहा हूँ। ठीक है सारी पंडित जी, नहीं उठाई है सर। इसीलिए बोल रहा हूँ, बिल्कुल नहीं उठानी है। नो पास्ट मेमोरीज। मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा लेटेस्ट पढ़ाऊंगा, मॉडर्न पढ़ाऊंगा, कंटेम्प्रेरी पढ़ाऊंगा, इंडस्ट्री के हिसाब से अप टू डेटेड टिल डेट पढ़ाऊंगा। एग्जाम्पल भी तुम्हारे इसी साल के होंगे। और तो और छोड़ो, इधर उधर की बातें, ज्यादा क्या बोलूं मैं, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, अभी कब तक EIS कंप्लीट करने का इरादा है? यही है सर, 25 डेज और मान लो आज से। 25 डेज और मान लो, मतलब 20 सितंबर। हाँ, 20-25 सितंबर मुश्किल से। 20 सितंबर, इससे ज्यादा मत खींचना, हाँ हाँ सर, हो ठीक जाएगा। है। 25 दिन ही लिए मैंने, 20 सितंबर। और SM की क्या हालत है? एसएम की तो अभी लेक्चर नहीं देखे, बट हालत अच्छी है उस सब्जेक्ट की। ठीक है। एक छोटी सी बात और, कितने घंटे आप दे पाते हो लाइब्रेरी में? अभी सर मैं सुबह आ जाता हूँ हम्म। 7 बजे और 9 बजे जाता हूँ। 7 बजे आते हो, 9 बजे, 12 घंटे का शिफ्ट लगा रहे हो। बीच इफेक्टिव में 2 स्टडी घंटे कितने करते हो? बीच में 2 घंटे हटा दीजिए, लंच टाइम और थोड़ा रेस्ट। हाँ ठीक है, 10 घंटे पढ़ते हो। चाय वाय कितनी बार पीते हो? चाय सर एक बार हो जाती है, वरना मैं चाय नहीं। दोस्तों के साथ कितनी बार निकलते हो? नहीं, लाइब्रेरी के सिंड्रोम बता रहा हूँ ना। दोस्त है ही नहीं सर, एक बड़े भैया साथ रहते हैं। अच्छा, बड़े भैया के साथ रहते हो, फिर ठीक है, फाइनली। सेफ हो। हाँ फिर सेफ हो, नहीं तो हाँ, ये वैसे मैं ठीक है। आर्टिकलशिप भी चल रही है, लेकिन सर मेरे बहुत अच्छे हैं। अभी उन्होंने उन्होंने 6 छोड़ अगस्त से रखा है मेरे को, तुम्हें टाइम से? हाँ, हाँ, लीव दे दी 6 अगस्त से ही मेरे को। बहुत अच्छे। तो आप कोशिश करो कि SM को पैरेलली या तो शुरू करो, या नहीं 21 सितंबर से शुरू करके 5 अक्टूबर तक जरूर कंप्लीट करना। और कोशिश करना कि आप 1 सितंबर वाला टेस्ट साइकिल ले लेना। आप 5 अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक प्री कंडीशन लगा रहा हूं आपके साथ। आपके केस में आपको मेंटोर अच्छे से करना है, ठीक है। आपको बूस्टर के 2 रिवीजन एक एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद करना है। ये चैप्टर एंडिंग काम है, ठीक है। बूस्टर के वापस बूस्टर बोलो के सर। 2 बार रिवीजन करने हैं, 2-2 पेज होते हैं एक चैप्टर के, और क्या होते हैं। 2 बार नहीं नहीं, वो अच्छे तो से हो जरा जाएगा बोल सर। बोल के मेमोरी कोड के साथ जरा करना है, रिकॉल करने की कोशिश करनी है, ठीक है। उसमें घंटे 1.5 घंटे लगाने हैं, ठीक है। ये काम करना है, और इस तरह से सिलेबस कंप्लीट करना, और 1 सितंबर का टेस्ट साइकिल लेना है। आप 2 क्वेश्चन EIS के लिखना लिए। EIS के, और उसका 15 सितंबर के बाद आप आराम से 25 सितंबर के आसपास से आप SM के टेस्ट मुझे करके, जितने कर सकते हो करके भेज देना। 2 करो, 1 करो, 3 करो, जो मर्जी करो, आप भेज देना, ठीक है। नहीं सर, ऐसे में 7 भी स्टार्ट कर सकता हूँ, कर अगर सकते एक हो, एक लेक्चर डेली। तो फिर हाँ सर, 15 आराम से। सितंबर से जो टेस्ट है वो कर लेना, ठीक है। टेस्ट जरूर करना, टेस्ट जरूर करना, हाँ ठीक है। सर, यही टेस्ट कमी जरूर रह गई करना, थी। हाँ। और एनी स्पेशल थिंग दैट यू वांट फ्रॉम मी? नहीं सर, और तो मेन जो भाई आर्टिकलशिप कर रहे हैं, सुबह जल्दी निकलते हैं ऑफिस के लिए, उनको एक बात कहना चाहता हूँ, अगर उनके पास टाइम की कमी है तो एक, मतलब जैसे रात को उन्होंने कुछ टॉपिक पढ़ा, तो उसको एज ए रिवीजन के रूप में एक ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो सुबह ऑफिस जाते हुए मेट्रो में बैठे हैं, तो कानों में ईयरफोन लगाई और वो सुनते जाओ आराम से, तो वो बहुत बेनिफिट रहेगा इनके लिए। किधर गया? क्या? रोहतक? नहीं, उस बच्चे को ढूंढ रहा हूँ मैं। हाँ, एक तो अक्षय, सूरज भाई है। अक्षय, अक्षय,
सर यहीं पे है सर, वो रूम में कोई डिस्टर्बेंस है। ओके 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 ठीक है। तो ऑडियो यार, ऑडियो गुड कॉन्सेप्ट ना, तो मैं एआईएसएसएम का ऑडियो प्रोवाइड कर दूं क्या आप लोगों को रिवीजन का? नहीं सर, खुद का ऑडियो रहता है तो ज्यादा अच्छा, benefit उसको है। बोल रहे हो खुद का ऑडियो रिकॉर्ड कर ले? अब जैसे 5 पेज पढ़े अपन ने रात को, हाँ। तो उसका समरी में कितना आंक बनेगा? 2-3 मिनट है, मुश्किल से 5 मिनट का हो जाएगा वो। हम्म। तो 5 गाने सुन रहे हो, साथ में एक वो भी सुन लो तो ठीक रहेगा। गुड, चलो मैं भी सजेशन में नोट करता हूँ, अपने बच्चों को दूंगा, है ना? अजय शर्मा, कोटसी अजय शर्मा नीचे लगा के दे दूंगा, ऐसा करो, गुड आइडिया। मैं वॉइस नोट पिछले सेशन में दिए थे बच्चों के, उस बार के रिवीजन के, तो मैं सोच रहा था वॉइस नोट दे दूं क्या, लेकिन अच्छा है, गुड आइडिया, थैंक यू। सो करो प्रिपरेशन, मेरे को बताते रहो, टेस्ट देते रहो, आपके क्वेश्चंस हो, आपके क्वेरीज हो, आप पोस्ट करते हो। आपको कोई क्वेरी तो पेंडिंग नहीं मेरे पास? नहीं सर, क्यूरी कोई पेंडिंग। और ये सेशंस लगातार चलते रहेंगे, ठीक है? ये मैं फिर आऊंगा 5 दिन के बाद, तो अपनी प्रोग्रेस बताने के लिए एक बार 10 मिनट के लिए आप ज्वाइन कर लेना अपने नहीं टाइम सर, पे। थैंक यू सर, बात करने के लिए बहुत ठीक अच्छा है, लगा। नहीं जरूरी बात होता है ना इस टाइम। क्या आप लोगों को इस सेशन से फायदा है? बहुत सर। आपका स्ट्रीमलाइनिंग हो गया, बहुत फायदा है। रिकॉल हो गई, चीजें जो कर रहे थे डूज डोंट्स पता चल गए, कहाँ Yes, है, sir. कुछ को याद आया होगा, करे मैं तो कर नहीं रहा, सर को क्या बोलूं, ऐसा बोल देता हूँ। 5 लेक्चर देख लिए सर मैंने, ठीक है, कुछ नहीं अब किया ही नहीं है कुछ, तो उसने 5 तो बोल ही दिए, लेकिन चलो अजय ने ईमानदारी से बोला कि मैंने यूनिट 1 किया है, मतलब मैंने 5 लेक्चर मांगे। नहीं सर, मैंने सोचा था पहले कि यार हाँ। अपने 5 लेक्चर हुए हैं तो फिर क्या प्रोग्रेस बताएंगे, फिर सोचा इसी बहाने सर से मिल ही लेंगे। हाँ नहीं जरूरी है ना, आपने 5 बताया, अब आगे हमने डिस्कस कर लिया ना, टेस्ट प्लान, ये प्लान, रिवीजन प्लान क्या होगा, तो यही इसी के लिए जुड़े। अब आपको याद रहेगी ये बात कि अभी बात हुई है, अभी करना है, क्योंकि 5-7 दिन में बंदा फिर लिंक दे देगा, हाँ, वो थोड़ा एक ठीक है? और नहीं मोटिवेशन ज्वाइन मिलता करोगे है। तो गिल्ट खुद ही को होगा। नहीं सर, फायदा भी हुआ है, जैसे बहुत से जनों को, भाइयों को आपने स्ट्रेटेजी बताई है, तो कुछ पॉइंट रिलेवेंट हुआ है जो मेरे को लगता है कि मेरे लिए ठीक है, तो मैंने पिकअप किए है वहां से भी। वाह, चलो ग्रेट। सो अजय, ऑल द बेस्ट। और 12 घंटे लगा रहे हो, उसका पूरा यूटिलाइजेशन करना भाई, 12 घंटे अच्छा लगा रहे हो। और सितंबर जो होता है ना महीना, यही आपके काम का महीना है, इसमें ही सारी प्रोडक्टिविटी निकालनी है और सब कुछ कंप्लीट करना है। अक्टूबर कब निकलेगा किसी को नहीं पता, सो उसके भरोसे मत रहिए, ठीक है? क्योंकि पता नहीं नवंबर आपके भरोसे बैठा हो, ठीक है? नहीं सर। हाँ, एकदम आराम से उसको निकाल दो। तो ऑल द बेस्ट। ओके। नेक्स्ट, अब भाई हमारा सीक्वेंस खत्म हो गया। अब जो लोग आए ना बाद में, मैं किससे बात करूं? मैं अजय से बात कर चुका हूं, अक्षय, अमय, आरिफा, आस्था, गौरव। गौरव कैसे हो गौरव? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गौरव, अवतार लो यार, ऐसे बात अच्छा है नहीं। सर। मैंने कहा प्रकट हो जाओ प्रभु। कैसी चल रही है प्रिपरेशन? कोई बात हाँ नहीं, सर, बढ़िया चल रहा है बढ़िया सर। चल रहा है। लेकिन एक्चुअली सर हम सोचे थे कि सर मई 23 में दे, नहीं रुको पर रुको लेकिन रुको सर भैया। हम ओटी सर ज्वाइन कर लिए, ओके, तो सर टाइम मतलब मैनेज नहीं हो पा रहा है। तुम्हारा बोथ ग्रुप है या 1 ग्रुप है? सर खाली सिंगल ग्रुप है, ग्रुप 2। ग्रुप 2 देना है? हाँ सर। कहाँ से आप बात कर रहे हो? सर कोलकाता। मेरे को समझ में आ गया था, ठीक है। एफएम? सर आवाज नहीं सुनाई दिया सर आपका। नहीं, आपने एफएम इको कर लिया है? हाँ सर, एडवांस और एफएम को सर कंप्लीट है। क्लासेस कर लिया है? हाँ यस सर। रिवीजन लेकिन कर सर रहे हो? हाँ सर, एडवांस अकाउंट्स एफएम को रिवीजन भी चल रहा है। चल रहा है, रुक जाओ। एडवांस अकाउंट्स का रिवीजन चल रहा है। ऑडिट में हाँ क्या सर। किया है? सर एक्चुअली सर मेरे साथ सर दिक्कत हो गया कि ऑडिट का सर हम कोलकाता से कोलकाता का फैकल्टी से सर लिए थे, लेकिन मेरे को सर समझ में नहीं आया, तो फिर सर हम कपिल सर का लिए हैं। तो सर लेकिन अभी ओटी में सर जा रहे हैं, तो सर दिक्कत हो रहा है, लेकिन मैनेज नहीं हो पा रहा टाइम। 15 दिन ही तो है। एसीएसएम तो सर कर रहे। हाँ सर। 15 हाँ सर, दिन ही तो 15 है। दिन है, अभी कितने 11 दिन हो गए? 1 मिनट भाई, तुम बहुत हाँ परेशान हो, सर। पहले कूल डाउन। इतने परेशान मत रहो, रुको ना यार, होएगा, दोगे इसी बार अटेम्प्ट, इतनी टेंशन काहे को लेते? फर्स्ट ग्रुप निकाला ना इसी सिचुएशन में? हाँ सर। निकाला ना? कपिल सर का लेक्चर कितने घंटे का है? 80 घंटे का होगा, हाँ सर। ठीक है। 100-110 घंटे मेरा फास्ट ट्रैक लिया है ना? नहीं सर, हम आपका रेगुलर
रेगुलर लियो ना, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ ट्रिक। तुम्हारा कहाँ जा रहा है रेगुलर, डोंट वरी। क्लास देखना जरूरी नहीं है, पास करना जरूरी है। क्लास तो ठीक है, ऐसा ना हो ना कि क्लास के चक्कर में क्लास कंप्लीट करनी है तो मैं अटेम्प्ट बढ़ा दूंगा अपना, ऐसी गलती नहीं करेंगे आप, ठीक है ना। रुको, आप ऐसा करो, आपकी ओसी कब खत्म हो रही है? सर 7। ओरिएंटेशन कब खत्म? 7th को खत्म हो रही है ना, तो ठीक है ना। EIS-SM कितना किया है बताओ? सर ये इसकी सर 5 लेक्चर ही हुई है खाली। 5 लेक्चर की है ना, यूनिट 1 और यूनिट 2 सर, चैप्टर 1 की। ठीक है। यूनिट 3 को तुम नोट कर लो किधर, यूनिट 3 को तुम करो क्रैश कोर्स से, ठीक है। चैप्टर 2 का, हाँ चैप्टर 2 का यूनिट 2 करो क्रैश कोर्स से। चैप्टर 3 का 1 और 2 करो तुम क्रैश कोर्स से। रुको, अभी अटेम्प्ट देना है भाई। और चैप्टर नंबर 4 का 1 करो तुम क्रैश कोर्स से, ठीक है। और रोज एक लेक्चर निपटाओ। अभी ओसी के साथ भी एक लेक्चर तो निपटा सकते हो ना, ऑफिस के साथ। देखो भाई अजय इधर और बाकी लोग पढ़ रहे थे अभी, वो अपने मुंबई से भी अपना दोस्त था, तो अभी लोग कर रहे हैं ना, 5-5 घंटे तो निकाल रहे हैं, तो 3-4 घंटे तो निकालो, ठीक है। FM इको एडवांस अकाउंट्स का वीकली रिवीजन डाल दो, घंटे 1.5 घंटे। एक वीक में एडवांस अकाउंट उठाओ, एक वीक में FM इको उठाओ, 1.5 घंटे 2-2 घंटे रिवीजन करो, 2 घंटे लेक्चर के लिए रखो। डोंट वरी, नहीं करो ऐसा। अटेम्प्ट छोड़ना बहुत बहुत किलर होता है, डोंट डू दैट, ठीक है। तो आपको कैसा करना है कि आप टारगेट लो कि 20 सितंबर तक आप अपना EIS कंप्लीट करोगे। आज रूटीन बना के लिख के चिपका देना अपने दीवार पे। इतने चैप्टर में तुमको रिलैक्सेशन दे दिया, तुम्हारा कम से कम 10 लेक्चर, 8 से 10 लेक्चर तुम्हारा शॉर्ट हो गया, ठीक है। और बाकी को अच्छे से देखना है और 20 सितंबर तक कंप्लीट करना है, ठीक है। अभी आपके पास 25 दिन पड़े हैं, आप आराम से करोगे, मतलब आराम से करोगे, रिलैक्स होके करोगे। मेंटोर बूस्टर को साथ में करना। 21 से शुरू करना आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, और आप कंप्लीट करना इसको 5 अक्टूबर तक। चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 और 8 तुम इसको क्रैश कोर्स से कर लेना, जब तक तुम्हारे पास क्रैश कोर्स आ जाएगा। तुमको 3 चैप्टर मैंने क्रैश कोर्स पे दिया, ठीक है। क्रैश कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा, टीम दे देगी, ठीक है। वो फ्री एक्सेस मिलेगी, आपको टेंशन नहीं लेना है। 3 चैप्टर आप यहाँ करोगे, 15 दिन में आप आराम से अपना SM कंप्लीट करोगे, ठीक है। उसके बाद आप टेस्ट लिखना 3-4, अभी मत लिखना, आप कहीं कुछ मत लिखना, आपको कुछ नहीं कह रहा मैं। अपना OC करो, अपना EIS कंप्लीट करो ऐसे, एंड पैरेलली ऑडिट स्टार्ट करो 7 तारीख के बाद। 8 से शुरू करो ऑडिट, और 5 अक्टूबर तक ऑडिट को कंप्लीट करो। इससे ज्यादा समय नहीं चाहिए बॉस आपको ऑडिट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। और अक्टूबर महीने में सारा कॉम्प्रिहेंसिव, 1 से सवा महीने का आपको वक्त मिलेगा। उसके बाद भी आपकी एग्जाम शुरू होंगे कब से? 14 से ना? कब से सेकंड ग्रुप? 11 से। तो आपको 10 तारीख तक, मतलब कुल मिला के 1 महीने 5 दिन, 1 महीने 4 दिन आपके पास आराम से 33-34 दिन। अरे सेकंड ग्रुप 2 बार रिवाइज करोगे यार तुम 35 दिन में, क्या बात करते हो। और तुम अभी भी FM इको एडवांस अकाउंट्स रिवाइज कर रहे हो। अटेम्प्ट छोड़ने का सोचना भी मत बेटा, कलकत्ता आ जाऊंगा नहीं तो। किधर रहते हो कलकत्ता में? नहीं किधर सर, रहते हो? कलकत्ता में हावड़ा में रहते हो? मैं लेक टाउन में रहता था, ठीक है। अरे आते क्या मतलब, मैं कोलकाता में पढ़ाई करी है, कोलकाता में मैंने नौकरी करी है, क्या बात करते हो। थॉमसन का मैंने रीजनल ऑफिस बनाया है, मैं कलकत्ता में लेक टाउन में रहता था, कालिंदी लेक टाउन, ठीक है। अच्छा, हाँ बढ़िया है ना। तो मैं जानता हूँ वहां सब, अपनी क्लास भी चलती है, आऊंगा अभी क्लास लेने भी, अभी हो सकता है अक्टूबर में आऊंगा। लेकिन आपको अटेम्प्ट नहीं छोड़ना बॉस, ठीक है। नहीं सर, हमको यहाँ सर जितने बच्चे बैठे हैं सबकी कसम खाओ नहीं छोड़ोगे। हाँ सर, फॉर्म अगर भर दिए छोड़ोगे तो ये मरेंगे। सर ठीक है, मेरी फॉर्म भर दिए सर, सच में। हाँ? सर फॉर्म भर दिए सर, सच में भर दिए तो फॉर्म भरे। तू ऐसे ही मेरे को बेवकूफ बना रहा था इतनी देर से। नहीं सर, फॉर्म भर के बताओ यार प्रत्युष, यार ये कमाल करके बैठा है यार। सर प्रिपरेशन लेकिन बस ऐसे तो, अरे तुम एकदम फट्टू की तरह बोले यार कि मैं सोच रहा हूँ मई 23 में दे देता हूँ, तो मेरी तो अब खुद ही लग गई यार। मैंने कहा क्या बात है यार, ये कड़क लौंडे बनो, क्या कर रहे हो तुम भाई? दे रहे हो ना? हाँ सर, दे रहे हैं ना, ठीक है भाई। ये रिकॉर्ड में रहेगा, ठीक है, यूट्यूब पे डालूंगा, रिकॉर्ड में रहेगा ये सेशन, ठीक है सर। ठीक है। एडवांस अकाउंट सर FM को तो सर सोचे थे कि हम देंगे। अच्छा, और ये दोनों का नहीं सोचे एडवांस थे? अकाउंट सर FM सर प्रिपरेशन
नहीं अब सर तो देना ही है, आपसे सर बात होगी, अच्छा लगा, मतलब इस सबसे हाँ। ऐसे स्ट्रेटेजी फॉलो करना है। देना ही नहीं है, देनो ही पड़ोगो, समझो। मारवाड़ी बोल रहे सर। थोड़ा सा सीखा है, मेरे बचपन के दोस्त मारवाड़ी बहुत हैं, चड्डी फ्रेंड्स सारे 80% हमारे स्कूल में मारवाड़ी ही थे, ठीक है। तो सब थोड़ा थोड़ा, अब तो थोड़ा भूल गया हूँ ना, तो काफी फ्लुएंट बोलता था पहले। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, और अटेम्प्ट देना छोड़ना नहीं, ठीक है, हो जाएगा। कोई दिक्कत हो मेरे को कॉल करना, ठीक है, बात करना, मैं बताऊंगा स्ट्रेटजीज की, इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, कर करके प्रोग्रेस चेक करो, रिटर्न प्लान बना के करो, ठीक है। और अब उसी के बाद 10 से 12 घंटे का स्केड्यूल लगाओ, ठीक है। और बाहर थोड़ा दोस्ती यारी, फैमिली वैमिली, खाना पीना थोड़ा कम करो, तो मारवाड़ी लोग बहुत खाते हैं यार, नहीं? और उनकी पार्टियां भी बहुत होती रहती हैं। क्लोज कर, तू मत जाइयो, घर वालों को जाने दे, ठीक है। समझ रहा है मेरी बात? गैदरिंग होती है ना, बड़ी बड़ी फैमिलीज होती हैं, छोटी छोटी गैदरिंग हर दूसरे दिन होती है, बच्चे भी सारे लगे रहते हैं। मैं कितनों को डांट डांट के बिठाता हूँ, मैंने कहा नहीं जा तू, तेरा एग्जाम आ रहा है सीए का, तू जा रहा है उधर, ठीक है, नहीं जाना, अब रुक जाओ, थोड़ा कंट्रोल करो, 2 महीने सब अच्छा होएगा, ऑल द बेस्ट, ठीक है। सारे समझ रहे होंगे कि पता नहीं ये बंदे को हर सोसाइटी के बारे में इतना कैसे पता है, फ्रेंड्स है ना इतने अपने हर जगह, तो हर किसी के बारे में जानता हूँ, हर कम्युनिटी की स्टाइल ऑफ वर्किंग, स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन थोड़ा थोड़ा जानता हूँ, यही एक्सपीरियंस है। सर आप तो जानते। चलो ऑल द बेस्ट, ऑल द थैंक यू बेस्ट, सर। थैंक यू। उसके बाद में सर? किसे, हाँ जी सर मेरे को क्रैश कोर्स से वो चैप्टर्स करने की नीड थोड़ी है। आपको नहीं है ना, सफिशिएंट नहीं, टाइम है ना? हाँ हाँ आपके पास पूरा टाइम है, आप एकदम आराम से करो, ठीक है। और एसएम के टेस्ट दो, मुझे बोलना होता मैं बोल देता, मैं समझ गया था आपकी बात, बस आपको वो फ्लैशबैक में नहीं जाना, नहीं जाता सर। नहीं जाना ना, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, अब क्या पता करने का फायदा, नहीं तो सर। मार दिया, ठीक कौन है। जाऊं सर? हाँ समझ गया, अब छोड़ दो, आगे की बात करते हैं। हर्षा, बड़े मुस्कुरा रहे हो यार तुम आने से पहले। हर्ष सर, हर्ष। कैसे हो हर्ष? हाँ सर, मजे में सर। सर आप मजे में, किधर से? सर धुले, महाराष्ट्र से। धुले, हाँ महाराष्ट्र। कैसे हो, कैसा चल रहा है आपका EISSM? सर अच्छा चल रहा है सर, आपके पास से SM EIS लिया है मैंने। EIS लिया, ठीक है। SM दूसरा चल कितने रहा है। घंटे लगा रहे हो स्टडी को? स्टडी को लेक्चर्स वगैरह अगर ऐड करें हम तो भी अराउंड 10 आवर्स हो रहे, 8 to 10 आवर्स। कैसा है प्रोग्रेस आपका? एडवांस अकाउंट्स मोस्ट ऑफ हाफ हो गया है सर। ठीक। फिर FM इको का FM पार्ट कंप्लीट हो जाएगा अगले ठीक। मंथ के 5 तारीख तक, ठीक। 5-6 तारीख तक। फिर ऑडिट का भी मोस्ट ऑफ आधा हुआ है। ठीक। और SM में भी 5th चैप्टर तक। और EIS स्टार्ट नहीं किया है सर, अभी SM कंप्लीट करूंगा उसके बाद। यही सुनना चाहता था इतनी देर से मैं यही सुनना चाहता था। देखो भाई, मैंने शुरुआत में ही सेशन में बोल दिया था ना, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अब मुझे मत बोलना। देखो भाई, EIS तुम लोग सोचते हो ना इसको सबसे बाद में कर लो अब, ठीक है। अब स्टार्ट कर दो। कब से स्टार्ट करोगे? अच्छा हुआ बात होगी ना, डिले नहीं। कब से स्टार्ट करोगे? तो भी अराउंड द प्लान तुम्हारा अपने प्लान के हिसाब से चलो, मेरे हिसाब से मत बनाओ, अपना बताओ। 9 तारीख तक मतलब मैंने सोचा है कि भाई SM पूरा कंप्लीट कर लूं। ठीक है, 10th से शुरू कर रहे हो ना? हाँ 10th से शुरू कर रहे हो, 15th का आप टेस्ट का साइकिल ले रहे हो, ठीक है। ठीक है, आपके पास SM का बूस्टर, SM का मेंटोर है? कोई बात नहीं, SM आप जहां मर्जी से पढ़ रहे हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। SM का मेंटोर है? नहीं सर, मेंटोर मुझे मतलब मेरे ऐप पे EIS जाओ। का आया है। हाँ नहीं, अरे वो तो गया ही नहीं होगा ना जब तुमने खरीदा ही EIS है तो। हाँ। मेरी टीम को क्या पता, तो मेरे को पता चला ना अभी। तुम मेरे ऐप पे जाओ, EISSM ऐप पे स्टडी मैथ सेक्शन में जाओ, वहां से बूस्टर तो आपको आया होगा, राइट? मेंटोर की बुक डाउनलोड कर लेना। आप मेन बुक मत डाउनलोड करना, मेन बुक अपने टीचर से पढ़ना जहां से पढ़ रहे हो, ठीक है। या अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो स्टडी मैथ से पढ़ना, ठीक है। एनीवेज, तो ऐप पे जाके ना मेंटोर डाउनलोड कर लेना। क्वेश्चन बैंक है वो, बहुत जबरदस्त है, उसकी जरूरत आपको लगेगी। जब भी आप चैप्टर कर रहे हो, सिलेबस कर रहे हो, मेंटोर साथ साथ करोगे आप, ठीक है। 2 चीजें तो ये आपको करना है। आप कोशिश करो कि 30 सितंबर तक EIS कंप्लीट करो। टेस्ट 15 का साइकिल ले लेना। कोई दिक्कत हो मेरे को मैसेज करना, कोई दिक्कत हो कॉल करना, कोई दिक्कत हो
क्वेश्चन पूछना, जो मैं क्लास में क्वेश्चन लिखने के लिए दूंगा वो लिखना, गेटिंग द पॉइंट, उसका स्कैन करके फोटो उसका पीडीएफ बना के मेरे को भेजना, और एसएम में भी सेम प्रैक्टिस कर लेना, सेम स्टाइल में एसएम में भी सर मैंने प्रैक्टिस अभी कर सोचा है, मतलब आज मैं सेकंड चैप्टर का लर्निंग वगैरह कर रहा हूँ, एसएम का लेना। लर्निंग वगैरह, थोड़ा सा की पॉइंट ध्यान में रखा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि टेस्ट वगैरह दे दूँ उसका सेकंड चैप्टर का। दे दो, ठीक है। टेस्ट कहाँ पड़ा है पता है? आपके उसमें है सर, कोर्स में आया है सर। कोर्स में नहीं है, EIS SM ऐप पे जाके टेस्ट का एक स्टोर पे सेक्शन क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। मेरे को व्हाट्सएप करना, मैं लिंक दे दूंगा तुम्हें, ठीक है। अभी तो बात कर रहा हूँ, चलो डिस्टर्ब हो जाएंगे बाकी लोग, तुम करना, मैं तुम्हें दे दूंगा, या मेरे टेलीग्राम पे जाओ, उधर भी मिलेगा तुमको लिंक, ठीक है। टेस्ट का लिंक मिलेगा, टेस्ट सीरीज का, किसी भी टेस्ट वाले डिस्कशन वीडियो के नीचे जाओगे उधर भी लिंक मिलेगा, उधर जाके ज्वाइन कर लो, रखो, सारे क्वेश्चन निपटाओ, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू हर्ष। कौन बच गया, कोई रह गया क्या? मेरे हिसाब से भी कवर्ड एवरीबॉडी, राइट? किसी का रह गया हो तो एक बार आप बताओ, फिर एंड करें सेशन। सर और हाँ जी सर, मैंने नवंबर में 2 ग्रुप दे रहे हैं, मेरे अकाउंट्स और एसएम एग्जाम्ट है। एक मिनट, अकाउंट्स FM एडवांस अकाउंट या अकाउंट्स? अकाउंट्स अकाउंट्स और FM एग्जाम्ट है, ठीक है। यस सर। और सर मैंने टैक्स में पिछले 2 अटेम्प्ट में टैक्स में ही फेल हुआ हूँ, तो सर टैक्स पे थोड़ा बता दो कि कैसे करना है। एक नंबर नोट करो, जिसको भी दिक्कत हो बात कर सकते। वेट करो, एक सेकंड ना, मैं आप लोगों को एक जरूरी सोर्स दे रहा हूँ, जो लोग टैक्स की तैयारी कर रहे हैं। एक मिनट, नंबर नोट करो, 9022 यस 4134 71। सर किसका है? एक मुंबई के एक टैक्स के प्रोफेसर है, WIRC के, वेस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल, उनका नाम है अमित राज पुरोहित, ठीक है। ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, अगेन अ न्यू ब्लड, डिफरेंट इनसाइट, कंटेम्प्ररी प्रैक्टिसिंग पर्सन। टैक्स में कोई दिक्कत हो बात कर सकते हो, CA फाइनल, CA इंटर, DT पढ़ाते हैं, सिर्फ DT, GST नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स में। इनसे बात करो, थोड़ा सा अपना बताना, मैं भी उनको इन्फॉर्म कर दूंगा। ही विल गिव यू द राइट पर्सपेक्टिव। ऑफ कोर्स आपने क्लासेस वगैरह तो देख रखी है, क्लासेस की बात नहीं कर रहा मैं कर रहा हूँ क्या अप्रोच में कोई प्रॉब्लम है, कहाँ इश्यूज हैं, ही विल गाइड यू थ्रू। सर ठीक है? इनकम टैक्स के लिए ना? इनकम टैक्स के लिए? हाँ, डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, हाँ। इनसे आप हेल्प लो, मैं नहीं कर पाऊंगा आपको, मतलब ऑब्वियसली आई एम नॉट द एक्सपर्ट, तो मैं कुछ बोलूँ तो वो गलत हो जाएगा। टैक्स टूक्स तो अपन थोड़ा बहुत समझते हैं बस, ठीक है, समझते ही है बस। एनी अदर क्वेश्चन? आस्था, आपका कोई क्वेश्चन है? हाँ बोलो ना, बोलो, आपको कोई क्वेश्चन था पहले भी पूछना था, कोई नहीं। सर बस ये पूछना था कि जो अभी जैसे अगर मैं EIS के टेस्ट वगैरह 15 सितंबर तक फिनिश कर लूं, तो मुझे नेक्स्ट साइकिल करके देना होगा कि नेक्स्ट टाइम? नेक्स्ट साइकिल जो आपकी 15 सितंबर नहीं, आपको से, क्यों देना, आपका फर्स्ट साइकिल हो गया, आपको नहीं देना कोई। अब बस टेस्ट से ऑलमोस्ट यही रहेंगे। अब मैं रोज नए टेस्ट कैसे बनाऊंगा, मतलब मैं भी तो, है ना। तो आप ये वाला टेस्ट साइकिल कंप्लीट करो, और बस MTP आके दे देना, ठीक है। हाँ, वो सर तो दे। और अपने रिवीजन पे कितना भी कॉन्फिडेंस आए, रिवीजन पे टैप रखना, एकदम चार्टाइज्ड, एकदम प्लान्ड रिपोर्ट अपने वॉल पे लगा के रखना कि रिवीजन मेरा कैसा होगा, किस डेट को क्या कंप्लीट करूंगा, और कॉन्टिन्यूअस बारी हर चैप्टर की आनी चाहिए। किसी भी चैप्टर या किसी भी सब्जेक्ट में लंबा गैप नहीं होना चाहिए। दिस इज समथिंग आई एक्सपेक्ट, ठीक है। सो एंड करें सेशन को, ऑल द बेस्ट, सी यू। सेशन ठीक लगा? ऐसे करते रहे हम लोग, यस सर, है ना। तो अब आप लोगों को ऑलमोस्ट मैं आपको डेडलाइन दे देता हूं, आपके साथ में जुड़ूंगा कोई आपके पास 3 या 4 सितंबर को, 3rd या 4th सितंबर को मैं आपके पास वापस आऊंगा, आपकी बारी दोबारा आएगी।
तब तक आप अपनी प्रोग्रेस करके रखना, जितनी जल्दी सिलेबस को निपटा सकते हो खींच सकते हो खींचना, लेकिन कॉन्सेप्ट के रिगर को कम मत करना, ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, ठीक है। रिगर पे कॉम्प्रोमाइज मत करना भाई, अच्छे से पढ़ लेना, समय है अभी, पैनिक मत करना, कॉन्फिडेंस लूज मत करना, लास्ट मोमेंट तक कंसिस्टेंसी बना के रखना, रेस्ट इज ऑल राइट। बस हर किसी को लगता है कि मुझे याद नहीं हो रहा, हर किसी को लगता है एग्जाम हॉल में जाते जाते भी लगता है थोड़ा करके ही जाऊं, वो सब चलता रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होने वाली कहानी है, लेकिन उसको लेकर के टेंस नहीं होना। ऑल द बेस्ट, सी यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।